आज 12 फरवरी की इस ट्रेनिंग में हमारे सभी प्रतिनिधियों का स्वागत है। लेकिन स्टेट इंचार्ज के रूप में हमारे यहाँ मात्र जो है सिर्फ राजीव रंजन जी उपस्थित हैं। बड़े दुख की बात है सिर्फ ये कि 21 में से सिर्फ एक व्यक्ति उपस्थित है। कोई बात नहीं। अभी जैसा कि थोड़ी सी बात मैंने पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन थोड़ा सा सुना, जैसे कि एआई हमारे श्याम सुंदर जी ने कहा कि प्रेस रोज रोज नियम ही बदलती है। ऐसा नहीं है श्याम सुंदर जी, कोई नियम नहीं बदली जाती है। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, आप मेरे वाराणसी को हो और सिर्फ एक दिन आप वाराणसी ऑफिस आ जाओ आप, ठीक है, और आकर के प्रेस के सिर्फ एक मोबाइल जो 4001 नंबर है, जो ज्यादातर मैं हैंडल करता हूँ, सिर्फ आप एक दिन हैंडल कर लो उसको, आप शायद हमसे भी ज्यादा नियम आप बदल दोगे। ठीक, क्योंकि भारत के कोने कोने के लोगों का फोन आता है उस पर, यहाँ तक कि आपका भी फोन आता है और आपसे भी मेरी बातें होती है। ठीक है, जब आप फोन करते हो तो मुझे दुख होती है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आप जैसे भारत का एक व्यक्ति भी होता है ना, आप एक मेंबर भी हो, हम उससे भी बात करना चाहते हैं। लेकिन जरा मुझे ये बताओ आप कि ईश्वर ने जो ये दिमाग दिया है ना, इसकी एक लिमिट दी हुई है। ठीक, यदि आप पूरे शाम तक जब आओगे मेरे ऑफिस, आप कभी आ जाना, या मैं जितने भी लोग हैं, चाहे मैं प्रशांत जी को भी ये चैलेंज देता हूँ, राजीव जी को भी देता हूँ, जो भी है, आप जितना भी सैलरी मार्केट में नौकरी करके पाते हैं उसका मैं डबल सैलरी दे दूंगा आपको। 15,000 पाते हैं, 30,000 हमसे आप ले लीजिए। लेकिन आप इस फोन को सिर्फ आप अटेंड करना, 4001 नंबर को, ठीक, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, 1 3 6 7 जो भी नंबर है, आप इसको अटेंड करिएगा और लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी बखूबी उनको आप दीजिएगा। आप देखेंगे कि शाम तक जो है ना, झुलमुलाते हुए जाएंगे इस ऑफिस से, लगेगा कि यार कौन से बवाल में फंस गए। ठीक, क्योंकि 500 से 1000 फोन, वो शुक्र मनाइए कि अभी उतने लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम मैं 500 की बात कर रहा हूँ, 500 फोन पर डे उठाने हैं, पर डे उठाने हैं आपको। तो जरा आप बताइए कि एसआई किस दिन काम आएंगे, आप ये बताइए कि डीआई किस दिन काम आएंगे, आरआई किस दिन काम आएंगे, और जो आप एआई हैं आप किस दिन काम आएंगे। यदि आपके, जैसे आप एआई हैं श्याम सुंदर जी, आपके क्षेत्र का मेंबर यदि हेड ऑफिस फोन करे और फोन करके ये कहे कि सर उनको क्या आता है, कुछ तो नहीं आता है उनको, तो एक तो यहाँ दुख होती है, दिल में दुख होती है कि यार मैं किस व्यक्ति को यहाँ एरिया इंचार्ज बना दिया। यानी मेंबर कहता है कि उनको कुछ नहीं आती है, और जब एआई को फोन करके पूछिए तो एआई कहता है कि सर हमारे आरआई को कुछ नहीं आता है, और आरआई से पूछे तो कहता है सर हमारे डीआई को कुछ नहीं आता है, और जब डीआई से पूछो तो अक्सर कहता है मेरे एसआई को कुछ नहीं आता है। तो जब सबको कुछ नहीं आता है तो किसको क्यों रखा गया है। और शिकायत हेड ऑफिस पे बढ़ती है कि हेड ऑफिस पे रिप्लाई समय से नहीं आता है। श्याम सुंदर जी, आप ही से पूछता हूँ, देखिए कभी होता है ना, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि उस जगह आपको रख दिया जाए और आप उसको हैंडल कैसे करोगे वो बताइए। आपको ये फोन भी उठाना है, प्लस इस पे जो व्हाट्सअप आ रही है, यदि आपको एक व्हाट्सअप आती है तो तुरंत आप रिप्लाई दे दोगे आप। लेकिन यदि टिन 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 मतलब आप रिप्लाई दे रहे हो, तब तक एक रिप्लाई नहीं दोगे 20 आ जाएगा, 20 नहीं दोगे तब तक 50 आ जाएगा। तो जरा सोचिए कि उनकी रिप्लाई कब जाएगी। ऐसा तो आपको अंदर कोई ईश्वर शक्ति है नहीं कि आप एक बटन दबाओगे 50 को रिप्लाई जाएगी। सबके प्रश्न अलग अलग हैं। किसी के, जैसे आपने कहा, कोई किसी का मेरा इनकम नहीं आया, किसी ने कहा मेरा न्यूज नहीं लगा, किसी ने कहा मेरा कार्ड नहीं आया, किसी ने कहा मेरा मैगजीन नहीं आया, किसी ने कहा मेरा ये गड़बड़ हो गया, किसी ने कहा मेरा वो गड़बड़ हो गया। तो प्रश्न सबके अलग अलग हैं। ठीक है, और सबके प्रश्न को चेक करके, रिकॉर्ड चेक करके, देख करके तब उनको रिप्लाई देना है ना। नहीं संभव है, ये कदापि नहीं संभव है। ठीक, ये तभी संभव है जो अभी हमने 10 तारीख को किया, वो भी स्ट्रिक्टली किया। हालांकि ये चीजें, ये नहीं कि मैं कल किया, आज जो हमारे यहाँ पुराने लोग होंगे, जो पुराने जुड़े हैं, वो आज मैं 5 साल 6 साल 8 साल से हमेशा, या बीच में भी आप 2 4 6 महीने साल भर पहले भी आए होंगे, तो भी एक ही बात सुने होंगे कि मैं काम बताता था, जो कल मैंने ऐसे करके भी समझाया कि ये 5 जो पद है शुरू से, चाहे जो भी, राजीव रंजन जी 18,667 नंबर आईडी है, और आपकी 50,917 है, और प्रशांत की 87,000 है, और किसी की और होगी 1 लाख 1.25 लाख में आईडी होगी। तो सबसे पुराने हमें राजीव जी यहाँ दिख रहे हैं।
राजीव जी से पूछिएगा कि शुरू से आज 2010 से यही 5 हैं, यानी ये जो 5 मैंने कहा कि CI, SI, DI, RI और AI, यही 5 हैं। ठीक, और इन 5 को क्यों नियुक्त किया गया, कल मैंने विशेष जानकारी इस पर दिया। इन 5 के काम हैं, जब ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप जरा सोचो कि आप नॉर्मल एक उदाहरण, आपके थाने का सिपाही दरोगा काम ना करे, आपके जिले का DM काम ना करे, आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री ना काम करे, आपके और सांसद मंत्री ना काम करें, खाली एक मोदी काम करें, तो क्या 1 अरब 30 करोड़ लोगों के क्वेश्चंस का जवाब वो दे पाएंगे? वो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो काम सबको करने हैं, हम आपसे कुछ ऐसी जबरदस्ती या अनलीगल काम नहीं करा रहे हैं। यदि करा रहे हैं तो मुझे बताइए आप कि नहीं सर आप अनलीगल काम कराने के लिए प्रेशर दे रहे हो। मैंने एक ही चीज कहा कि जो लोग सिर्फ हमारे प्रेस के कार्ड को लटका करके, प्रेस लिख करके सिर्फ भौकाल टाइट कर रहे हैं, वो आपके प्रेस की छवि धूमिल कर रहे हैं, ठीक, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो प्रेस की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। कल के आप ही किसी को AI बना दिए हो या कहीं बना दिए हो, वो कोई काम नहीं कर रहा है, ना यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, ना उसका कोई उपयोग कर रहा है, और मान लो कहीं वो पुलिस के हाथे पकड़ा गया, 4 डंडा पिटाएगा, तो आप जरा मुझे बताओ उससे आपको क्या लाभ हुई। 100-200 रुपया ठीक है, कमीशन आपने ज्वाइन करा दिया, एक बार मिल गई आपको, लेकिन जब वो पिटा जाएगा तो यही होगा, फास्ट न्यूज इंडिया का पत्रकार पिटाया, तब हम कहेंगे नहीं ये मेरे यहाँ ट्रेनिंग पत्रकार था। तो ये होगा कि आपने इसको ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया। हम फिर एक ही बात कहेंगे, हमने इसको टाइम से ट्रेनिंग दिया, हर दिन ट्रेनिंग दिया, ये नहीं आया, तो नहीं आया तो इसको आपने हटाया क्यों नहीं। आगे बात नहीं, यदि आप मेरे यहाँ आ रहे हो, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं, तो आप सुन रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको जबरदस्ती नहीं ला जा सकती है ना। कल के यदि वो गलत करेंगे तो नोटिस मेरे यहाँ आएगी, जब आएगी तो मैं एक ही शब्द कहूंगा कि वो मेरे यहाँ ट्रेनिंग कार्ड, नियुक्ति लेटर जो भी पढ़ेंगे सब पे ट्रेनिंग शब्द लिखा हुआ है कि वो हमारे यहाँ अंडर ट्रेनिंग थे। तो अंडर ट्रेनिंग थे तो ट्रेनिंग नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, उनको हटाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ताकि कल के आपकी छवि धूमिल ना हो, आप अच्छे हो। जो यहाँ आ रहे हैं डेली वो अच्छे हैं, लेकिन जो चंद व्यक्ति हैं, चंद नहीं जो बहुत व्यक्ति हैं, चंद तो यही है उपस्थित हैं, जो बहुत व्यक्ति, देखिए शर्म आती है, 12 लोग यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है, का 8,000 लोग हैं, 8,000 में से सिर्फ यहाँ 12 लोग हैं, ठीक, ये समझ लेते, मैं कल भी यही कहा कि सिर्फ ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 2 घंटे आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, बोल नहीं ना रहे हैं आप सिर्फ देख ही तो रहे हैं ना, बोलने का काम तो मैं कर रहा हूँ ना। आप ये मान लीजिए कि 2 घंटे टीवी आप देख रहे हैं, ठीक, नॉलेज ही बढ़ेगी और सफलता मिलेगी आपको, ठीक। तो मैं चलूंगा सीधे मुद्दे की तरफ, बस मैं आपकी बात यही कहा, थोड़ा सा आपकी बात को सुन के मुझे दुख लगा कि नियम अलग होती है, जो आप लोग कभी कभी कहते हैं कि रोज नियम बदलती है, नियम अलग बात होती है। नियम होती है कि आज अभी हम कहते हैं कि अब हमारे यहाँ जो है 5 रैंक नहीं होंगे, अब सिर्फ 2 रैंक होंगे, SI होगा और DI होगा, RI और AI सब खत्म हो गए, तब आदमी कहता है कि ये नियम बदल गई, अभी तो 5 नियम थे अब ये हो गई। नियम ये होती है, ठीक है, अभी भारत के नियम बदल जाए कि अब जो है 302 गोली मार दोगे तो फांसी नहीं होगी, तो ये नियम होती है, ठीक है, या ये हो जाए कि अब गोली मारोगे तो आपको भी गोली मार दी जाएगी तुरंत, ये नियम होती है, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, इसको नियम नहीं बोलते हैं, यही थोड़ी थोड़ी आप लोगों को नॉलेज नहीं होते हैं, तो यहाँ नॉलेज ही मिलेंगी। बोलिए, आप अपने दिल की भड़ास निकालिए, यदि निकालोगे तो मैं सुनूंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक। तो आइए मैं मुद्दे पे चलता हूँ। मैंने कल के डेट में 10 फरवरी को एक निर्देश दिया, जो बहुत पुराना निर्देश था, थोड़ा कड़ाई के साथ निर्देश दिया मैंने कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हमारे 5 होते हैं, CI जो मैं हूँ, SI जो यहाँ राजीव रंजन जी मौजूद हैं, DI जो हमारे प्रशांत जी मौजूद हैं, RI हमारे हेमंत जी मौजूद हैं, और AI श्याम सुंदर जी मौजूद है, यहाँ 5 रैंक मौजूद है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 5 लोग मौजूद हैं। तो मेरा काम क्या है, मैं अपना भी काम, ये नहीं कि मैं नियम सिर्फ आपके लिए लागू करता हूँ, मैं वो नियम अपने लिए भी लागू करता हूँ, ठीक है। मैं पूछे भी राजीव जय रंजन जी को, 10 बजे से पहले मैंने उनको गुड मॉर्निंग कह दिया और फोन कर लिया, अभी मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि पहले मैं वो नियम अपने ऊपर लागू करता हूँ। मेरे पास 21 स्टेट इंचार्ज है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखिएगा क्या क्या मैंने उसमें लिखा कि मैं सुबह उठा,
ब्रश किया, नहाया धोया, चाय पानी नाश्ता करने के बाद तुरंत खटाखट खटाखट कॉल करना शुरू किया। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, आपके क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ? हाँ हाँ सर होगा होगा सर होगा, ठीक है। बस हो गया, खत्म कहानी। आप टच तो करिए उनको, रोज बात तो करिए आप उनको, ठीक है। तो मैंने 21 फोन करने में कितना वक्त लगेगा, कौन सा नियम है ये? अगले व्यक्ति को याद रहेगा, और यदि उनकी कोई समस्याएं होंगी तो उनकी समस्याएं दूर होंगी। उनकी समस्याओं को पूछिए, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आपको है, सिर्फ ऑर्डर करना नहीं है, समस्या भी पूछनी है, ठीक है। ये मैंने काम राजीव जी से किया। राजीव जी यदि तुरंत फटाक से यही काम सुबह करते या दोपहर करते या शाम को करते या रात को करते, मैं पूरा सुबह होने से लेकर रात होने तक का टाइम दिया हूँ, इस दौरान आपको समय नहीं निकलेगा। आप नौकरी कर रहे होंगे, मैं कहता भी हूँ कि यह फास्ट न्यूज इंडिया करते हुए आप कोई नौकरी कीजिए अभी, जब तक कि आपको यहाँ से अच्छी अर्निंग ना मिलनी शुरू हो जाए। जब आपको यहाँ से अर्निंग मिलनी शुरू हो जाती है तब आप नौकरी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि नौकरी में 8,000 10,000 15,000 से ऊपर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ लाखों रुपए महीने कमाने का मौका आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब राजीव जी क्या काम करेंगे कि अपने उनके जिले में जितने भी उनके डीआई हैं, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, उनको कैसे हटाएंगे, ठीक। तो उनको हटाने के लिए उनको बताना होगा ना कि सर आपका ये काम है, ठीक। राजीव रंजन जी उनको फोन करेंगे, फिर उनके जो डीआई हैं वो अपने आरआई को फोन करेंगे, आरआई उनके अपने एआई को फोन करेंगे, और एआई अपने मेंबर को फोन करेंगे। जो या नहीं करेगा, ऐसे सारे फोन एक तरफ से हो जाएंगे। हर दिन एक तरफ से 1.5 लाख लोगों को फोन होगी, हर दिन फोन हो रही है 1.5 लाख लोगों को, ठीक है। तो ऐसे समस्या भी निकल के आ जाएगी, क्या समस्या उनकी है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, समस्या निकल के आ जाएगी। और वहां लिखिए, और लिखेंगे तो प्रेस की निगाह में वो सारी चीजें आती रहेंगी, और प्रेस उसको ऑटोमेटिक करता रहेगा, आपको फास्टैग व्हाट्सएप दुनिया भर करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम चलेंगे सीधे मुद्दे पे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने 10 फरवरी 2021 को यह निर्देश जारी किया था कि सभी इंचार्ज को अपने जूनियर इंचार्ज को फोन करने होंगे और उनसे बातें करनी होगी, और उनसे जो भी बातें निकल के आती हैं उसको आपको कॉल डिटेल में ऐड करने होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। शुरुआत हम अपने से करेंगे, फिर बिहार चलेंगे, फिर हम प्रशांत की तरफ चलेंगे, फिर प्रशांत के बाद हम हेमंत चौधरी की तरफ चलेंगे, और हेमंत चौधरी के बाद हम चलेंगे श्याम सुंदर जी की तरफ। ये 4 लोगों को दिखाएंगे, इसके बाद हम बाकी लोगों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपको, और हम चाहेंगे कि ये चीजें आप भी लोगों को जरूर बताएं, ठीक। तो देखिए हम यहाँ आ गए स्क्रीन पे, ठीक है। ये अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिए जो ये फास्ट न्यूज इंडिया की ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो हमने फास्ट न्यूज इंडिया डॉट को करके रखा है, और यहाँ आता है लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है। और इस लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपनी मोबाइल नंबर या आईडी नंबर और पासवर्ड हम अपना एंटर करेंगे, ठीक है। तो 1515 टाइम 0 ये मेरी आईडी है, 1 मैंने किया, और मेरा पासवर्ड है 1120। देखिए मैं पासवर्ड आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हाई सिक्योरिटी ऑन कर रखा हूं। और हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने आईडी पे हाई सिक्योरिटी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि गोपनीयता बनी रहेगी, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे फायदा कि कोई भी व्यक्ति आपका फंड डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, कुछ भी गलत सही नहीं कर पाएगा आपका। और इसके लिए 50 रुपए शुल्क लगता है हर महीने। जैसा कि नॉर्मली आप भी देखते होंगे कि आपके बैंक से, जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बैंक से मैसेज नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? जिस भी व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा नहीं रहता है उस व्यक्ति को मैसेज नहीं आता है, क्योंकि बैंक बगैर कहे आपसे महीने का 30 रुपया काटती है, ठीक है। और आपके खाते में कोई भी पैसा जमा होता है या कोई भी पैसा निकलता है तो उसका मैसेज आता है। यदि आपके लेन देन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डेली कम से कम 10-20 लोग जमा कर रहे हैं, 10-20-50 लोग आपका पैसा निकाल रहे हैं, तो आपके पैसे ज्यादा कटते हैं, ठीक। मैसेज के शुल्क कटते हैं, और मैंने ये फैसिलिटी अभी ये नहीं दिया है, मैं डायरेक्टली आपका पैसा अभी नहीं काट रहा हूँ। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये सुविधा आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप अपने आईडी में जाके ऐड में हाई सिक्योरिटी के नाम से एक मेनू है, बस उसको टिक कर दीजिएगा।
ज्यों टिक कर देंगे ऑटोमेटिक आपका पैसा 50 रुपए कट जाएगा आपके वॉलेट से और आपका ओटीपी आना आपके मोबाइल पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फैसिलिटी मैंने आपको हाई सिक्योरिटी के बारे में बताया। अब देखिए मैंने आपको आईडी भी बता दिया, मेरा आप आईडी भी जान गए। मैंने बताया 1120 मेरा पासवर्ड भी है और मैं देखिए यहाँ लॉगिन ज्यों करूंगा तो ये आप में नहीं आता है, आपका लॉगिन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए लिखा कि ओटीपी, अब हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा। लॉगिन ऑल से भी आप मेरी आईडी ऑन नहीं कर पाएंगे, सबकी आईडी में लॉगिन ऑल है लेकिन आप मेरी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको आउट कर देगा, क्योंकि मैं हाई सिक्योरिटी ऑन करके रखा हूं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी होती है, सुविधा है आपके लिए, सुरक्षा है आपके लिए। जैसे कि बीमा आप कराते हैं तो बीमा से फायदा क्या होता है कि यदि कभी भी दुर्घटना होती है तो आपको बीमा मिलता है। उसी तरह से यदि 50 रुपए आप लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ी लाभ मिलेगी कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पे मोबाइल पे हाई सिक्योरिटी नहीं आया, ओटीपी नहीं आया। एक बार हम फिर से लॉगिन करते हैं और यहाँ हम अपनी आईडी डालते हैं 245011120, लॉगिन किया जी। अब देखिए ये ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल पे। सिक्स 6155। अब जब मैंने ये ओटीपी डाला तब जाकर के हमारी आईडी लॉगिन होगी, तो ये है प्रॉफिट। अब जैसे हमारी आईडी लॉगिन हो गई तो हर बार ओटीपी आपकी अलग अलग आएगी। अब हम चलेंगे सीधे मुद्दे पे और हम आप लोगों के लिए वर्क रिपोर्ट ये है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा ये वर्क रिपोर्ट लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, ये आपके लिए है। यानी हर एसआई, डीआई, आरआई, एआई के लिए यहाँ से वर्क रिपोर्ट है और मेरा वर्क रिपोर्ट यहाँ पे आता है और उसका नाम है वर्क रिपोर्ट ऑल। ठीक है, ये मेरा वर्क रिपोर्ट है। अब देखिए वर्क रिपोर्ट ऑल पे मैंने अपने क्लिक किया, आप वर्क रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सेम ऐसे ही आता है। बस अंतर क्या है कि हमारी जो प्लानिंग है इन फ्यूचर की, कुछ ही समय बाद हम पूरे वर्ल्ड लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ इंडिया आ रहा है, लेकिन आएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, जापान, अफ्रीका वगैरह सब आएंगे। हर देश में सीआई होंगे, हर देश में एसआई होंगे, लोग ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो फिलहाल अभी इंडिया आ रहा है तो हम इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे और इंडिया पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ वनडे पे क्लिक करेंगे। ये वनडे जो आज अभी 12 तारीख है तो हम आज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वन डे पे हम क्लिक कर सकते हैं, 1 मंथ पे क्लिक कर सकते हैं, 1 ईयर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये वन डे करेंगे तो आपको एक दिन का रिपोर्ट दिखाएगा कि अभी जो रात 12:01 जो शुरू हुआ है वहां से लेके अब तक जो अभी आपका 11 बज गया है, 11 बजे तक का क्या रिपोर्ट है। तो अभी देखिए क्या रिपोर्ट है, ये सामने हमारे आ रहा है और हम सभी को रिपोर्ट पर ही बात करनी है। ठीक है, जैसे ये आ रहा है ज्वाइन, ज्वाइन मतलब फ्री ज्वाइन, इसको फ्री ज्वाइन मतलब ऐप बोलते हैं कि अब तक सुबह से कितने लोग ऐप डाउनलोड किए, कोई नहीं किया। ठीक, किसी ने भी पूरे भारत से अभी तक एक भी ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है। दूसरा न्यूज, 26 न्यूज आ गई। न्यूज देने के लिए बहुत तत्पर हैं लोग, न्यूज फटाफट देते हैं, लेकिन ऐप डाउनलोड कराने की बातें नहीं हो पाती हैं। 26 न्यूज आ गई। मैगजीन किसी ने नहीं बुक किया। ठीक है, और टॉपअप, टॉपअप मतलब किसी ने भी 1 रुपए प्रेस के खाते में भी सुबह से नहीं डाला है। ठीक, चाहे किसी भी काम के लिए, चाहे वो मैगजीन बुक के लिए, चाहे विज्ञापन बुकिंग के लिए, चाहे नई ज्वाइनिंग के लिए, किसी भी काम के लिए यदि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत से वैलेट लेता, टॉपअप लेता तो यहाँ दिखता 1 भी रुपए टॉपअप अभी नहीं आए हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ ये लिस्ट है, ये हमारे पास पूरे प्रदेश की लिस्ट है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 40 राज्य हैं, गिन लीजिए आप। ये पूरा ऊपर से 1 नंबर से लेके पूरा यहाँ देखिए 40 राज्य हैं। मैं गिन के भी पढ़ के भी सुनाऊंगा और मैं बार बार कहता हूँ याद करने की जरूरत है। तो अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, फिर इसके ऊपर आएंगे दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, फिर इसके ऊपर कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी सेंट्रल, यूपी ईस्ट, यूपी साउथ, यूपी वेस्ट। यही यूपी जो 4 हैं, ऐसे यदि ये 4 निकाल देंगे तो यानी आपके बचेंगे टोटल 37। ठीक है, लेकिन ये 3 जब बढ़ जाते हैं ईस्ट, वेस्ट और साउथ तो इसलिए हो जाते हैं आपके टोटल 40।
ठीक है, तो ये हमारे पास आता है तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी सेंट्रल, यूपी ईस्ट, यूपी साउथ, वेस्ट और यूपी वेस्ट, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये टोटल 40 है। आप अपनी जब आईडी लॉगिन करते हैं तो क्या बिल्कुल एकदम क्लियर डेटा आती है आपके पास? यदि आती है, ये मेरी डेटा है, मैं इसको सही किया हूँ, ठीक है। कुछ लोगों में डेटा डिस्टर्ब है, लेकिन बहुत से लोगों में डिस्टर्ब है, तो एक साथ सबके सही नहीं होंगे। जो काम कर रहे हैं वो अभी हमें रिकॉर्ड स्क्रीन भेजें या खाली इतना लिख दें कि सर मेरा डेटा गड़बड़ है, उसको सही कर दीजिए, हम तुरंत इमीडिएट उसको सही करेंगे। लेकिन जब आप चेक करके मुझे भेजेंगे तो ठीक है, तो ये चीज, या सीधे फास्ट टैग कर दीजिए, फास्ट टैग भी कर देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ, देखिएगा अब यहाँ पे हमने शुरू करता हूं मैं, पर डे मेरी आदत है। अभी फिलहाल आदत बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन जब, क्योंकि मैं खुद सबसे पहले अपने नियम को अपने ऊपर लागू करता हूं, ठीक है, कि मैं शुरुआत करता हूं अंडमान निकोबार पे। देखिए मेरा खुद नाम है, अभी आज मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि मैं कंट्री इंचार्ज हूं, तो इसलिए स्टेट इंचार्ज नहीं रह सकता हूं। तो अंडमान निकोबार मेरा अभी खाली है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश भी खाली है, अरुणाचल प्रदेश भी खाली है, आसाम भी खाली है, और बिहार से शुरुआत करता हूं। मेरी सबसे पहली फोन जो है राजीव रंजन जी के पास जाती है। और राजीव रंजन जी कभी कभी खुद बोलते हैं, जम्हाई देते हुए उठते हैं, अरे सर गुड मॉर्निंग, लगता है कि सो रहे हैं। क्योंकि मेरी आदत है, कभी कभी राजीव जी को आप पूछिएगा, या मौजूद भी है इत्तेफाक से, कि 5, साढ़े 5, 6 तक मेरी फोन इनको जाती है, ठीक। तो मेरी पहली प्लानिंग यही होती है कि मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने से अच्छा होता है ना, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है अच्छा दिन, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग अपने लोगों को कहिए ना। तो अब देखिए मैं राजीव रंजन जी को फोन किया, और अब ये कॉल डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस पे आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते, आप भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैंने कॉल किया या नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे कॉल डिटेल पे जब हम आएंगे, और ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको, ये ऐसे पकड़ के इसको नीचे, इसको खींच के आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जितने बड़ा करना चाहे कर लीजिए। अब जब यहाँ पे हम नीचे फोन, ये इसको नीचे ड्रैग करके लाएंगे, तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा। आज देखिए कॉल रिसीव्ड, कॉल रिसीव्ड है ना, यानी कि राजीव जी ने मेरा फोन उठाया है। देखिए फोन अभी पूछिएगा इनसे, यहाँ है मौजूद, ये भी नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कॉल रिसीव्ड यानी कि फोन उठाया, 1515 ये मेरी आईडी है। 12/2/2021 को जूम मीटिंग और एड ड्यू के लिए बात किया। यही ना बात हुई थी राजीव जी आपसे? अभी जैसे पूछिएगा इनको, मैं स्क्रीन पे बोलता हूँ कि मैंने इनको बोला कि राजीव जी आज मीटिंग में आप आएंगे कि नहीं, और आपके ऊपर जो विज्ञापन का बकाया है कब तक जमा होगी। यही ना बातें हुई थी सर राजीव जी सर आपसे? सर हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए यहाँ ये मैंने लिख दिया, जो बातें हो रही हैं वही लिखिएगा, और कुछ मत लिखिएगा कि नहीं बात करते कुछ है और लिखते कुछ है आप, ठीक है। तो देखिए राजीव जी ने ये बात किया कि हाँ बिल्कुल सही है। अब हम इसको बंद करते हैं, और अब हम चलते हैं दूसरे, हमारे यहाँ संसार चंद काटना है, ये हमारे यहाँ चंडीगढ़ के स्टेट इंचार्ज हैं। और देखिए इनसे मैंने क्या बात किया। फिर देखिए इसको मैं ड्रैग करके, मैं सब नहीं दिखाऊंगा, मैं 2-3 दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक भरोसा हो, ताकि आप ये ना कहें कि नहीं सर ने नियम खाली मेरे ऊपर लगाया है, अपने ऊपर भी लगाया है। और अब देखिए यहाँ नीचे कॉल रिसीव्ड इतना 12 को, बेटे ने, इनके बेटे ने फोन उठाया था, ठीक है, और बेटे ने फोन उठाया, बोले नहा रहे हैं, यानी नहा रहे हैं, यानी स्नान कर रहे थे, बाथरूम में थे। तो यहाँ लिख दिया कि बेटे ने फोन उठाया, बोले नहा रहे थे। तो ये चीजें आपको भी लिखनी है, नहा रहे थे, खा रहे थे, मीटिंग करने गए थे। यदि पार्टी से बात हो जाती है तो आपको बोलना है कि सर काम के क्षेत्र से काम क्यों नहीं हुआ, या जिस लिए आपने उनको फोन किया था, किस लिए फोन किया था, वो आप लिख दीजिएगा कि इसके लिए मैंने फोन किया। फिर देखिए इसके लिए, इसके बाद मैंने विनोद कुमार राय को फोन मिलाया, ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं। देखिए यहाँ कॉल डिटेल पे मैं आया, और यहाँ जब लास्ट में इसको मैं ओपन करके मोबाइल में, जब आप थोड़ा बड़ा करके करेंगे, हालांकि मोबाइल में बड़ा रहता ही है, जब बड़ा करके आप करेंगे देखिए यहाँ पे स्विच ऑफ। अब देखिए दोनों लोगों में कॉल रिसीव था, लेकिन यहाँ स्विच ऑफ लिखा है, इनकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। मैंने फोन किया 12/2 को, मोबाइल स्विच ऑफ थी। अब यदि लगातार 15 बार या 20 बार, 15 से ऊपर यदि जहां स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ मैंने इसमें डाला इनकी आईडी में, तो इनकी आईडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना लापरवाही उचित नहीं होता है। आज यदि मैं अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं तो आप परेशान होंगे या नहीं परेशान होंगे? एक बड़े पद पे विराजमान व्यक्ति जो स्टेट का इंचार्ज है, यदि उसकी मोबाइल स्विच ऑफ रहेगी, वो भी महीने भर स्विच ऑफ रहेगी, तो उस प्रदेश के लोगों का क्या होगा? आज योगी आदित्यनाथ जी कहीं गायब हो जाए तो यूपी का क्या होगा? तो ये गैर जिम्मेदाराना है। यदि मोबाइल किन्हीं कारणों से खराब होती है, बिगड़ जाती है, कुछ भी होती है, ठीक है, स्विच ऑफ होती है, तो कल तो नहीं ना स्विच ऑफ रहेगी। तो इसलिए आप सभी से मैं कहूंगा
कि जैसे मैं ये डेटा ऐड कर रहा हूं, आपको भी ये डेटा ऐड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, यदि आ गया है तो अब हम चलेंगे यहीं से मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं राजीव रंजन जी की। अब हम चल रहे हैं बिहार। ठीक है, और बिहार हम चलेंगे, और देखिए यहाँ बिहार करेंगे और राजीव रंजन जी को मैं लाइन पे लूंगा। ठीक है, और मैं इनकी आवाज ऑन कर दिया। राजू जी देखिए, मैंने बिहार करके और मैं यहाँ सर, वन डे पे क्लिक किया। आप अपनी आईडी लॉगिन करके चेक कीजिएगा। मैंने बिहार करके वन डे पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये बिहार की रिपोर्ट मेरे लिए मेरे यहाँ खुल जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, कितनी बेहतर सिस्टम है, कितनी अच्छी सिस्टम है। अब देखिए बिहार मैंने किया, ज्वाइनिंग जीरो, यानी बिहार की स्थिति बता रही है। यदि मैं कंट्री देख रहा हूँ तो चलिए न्यूज तो आई है, लेकिन बिहार से ज्वाइनिंग जीरो। ठीक है, न्यूज जीरो, मैगजीन जीरो, और टॉपअप जीरो, यानी सब जीरो है, सुबह से लेके सब जीरो है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने लोगों से फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, कम से कम अपने क्षेत्र की न्यूज ही तो दो यार। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। कुछ तो करो, कुछ वैलेट तो लो, टॉपअप तो कुछ कराओ आप। ठीक है, बल्कि ये जो ज्वाइनिंग है हम इसका प्रयास करेंगे, नाम इसका हम ऐप कर देंगे, ताकि ज्वाइनिंग बार बार ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करने से लोगों को लगता है नेटवर्किंग की बात करते हैं, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग नहीं, ऐप जीरो हम लिखेंगे, ताकि ऐप का मतलब कि ऐप हमारे यहाँ बिहार में आज कोई अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ऐप जीरो। ठीक है, तो ये चीज आप मान लीजिएगा। अब हम आते हैं, देखते हैं कि अब ये हम खुद देख सकते हैं। अब हम जैसे औरंगाबाद है, यानी ये राजीव रंजन जी शुरू करें अपने यहाँ से। ठीक है, एक क्रम में शुरू करें, एक आदत बनाए अपनी। जैसे होता है ना कि नॉर्मली कभी ऐसा प्रशांत जी होता है या राजू जी, मैं आपसे प्रश्न सर, पूछूं कि जरा आप सुबह ब्रश किए कि नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं सर। किए हैं ना? शौचालय गए कि नहीं गए? सर, गए हैं। गए, शौचालय भी गए थे। नहाए कि नहीं नहाए? अभी स्नान नहीं किए हैं सर। अच्छा, स्नान नहीं किया, लेकिन ब्रश जरूर किए होंगे। ठीक जी है, सर, जी। ऐसा कभी हो सकता है कि ब्रश करना भूल जाए? बिल्कुल नहीं सर। नहीं, ब्रश करना आदमी नहीं भूलता है, बच्चे भूल जाते हैं। हम लोग बच्चे नहीं रह गए, अब हम बड़े हो गए हैं। हम बिल्कुल। ब्रश करना नहीं भूल सकते, नहाना भूल नहीं सकते, शौचालय जाना भूल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात खाना खाना नहीं भूल सकते हैं। कभी ऐसा बिल्कुल। होता है राजू जी कि आप कहेंगे अरे यार मैं तो भूल गया, खाना मैं नहीं खाया है, ऐसा हो नहीं सकता नहीं, है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो कह रहे कर हैं। सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी राजू जी आपको, प्लस हमारी बात जो ये लोग जो रिगार्डिंग ये जाएगी, जो लोग भी इसको सुनेंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बिल्कुल सही है। पर डे आपको सुबह सुबह उठ के, या बिजी हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कोई व्यस्तता हो सकती है, तो दोपहर तक, शाम तक, या रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले एक बार आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट करके आप इनसे बात करेंगे। तो अब राजीव जी देखिए, मैं बिहार के औरंगाबाद वीरेंद्र यादव की आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको ड्रैग करके नीचे करूंगा, और नीचे करने के बाद यहाँ देखिए कोई भी, मतलब यहाँ आपके द्वारा इनको लास्ट जो मैसेज गई है 15/10/18/667। ठीक है, और सर, ये आपके द्वारा ही गई है। आपने 18/667 आपकी आईडी है, 13/11/2020 को आपने मैसेज डाला था। ठीक है, और मिस्टर वीरेंद्र यादव अपनी आईडी इतना ऑन कराएं, फ्री में स्कॉर्पियो पाएं, ये मैसेज आपने डाला था। लेकिन 10 तारीख को ये निर्देश लागू हुआ। 10 तारीख को चलिए मान लीजिए निर्देश लागू हुआ, आप नहीं पता, 11 तारीख को आप बिजी रहे, नहीं पता, आज 12 तारीख है, और आज समय आपके पास रात को 12 बजे तक है, तो इनको जरूर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सर, सर, यदि नहीं करेंगे तो वो मैं नुकसान बताऊं, उनको थोड़ी कोई नुकसान नहीं होगी, वो सर। उनकी आईडी तो जिंदा रहेगी। यदि आप इसमें कॉल डिटेल नहीं ऐड करते हैं तो इनकी आईडी तो जिंदा रहेगी, लेकिन आपकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी इनमें ऐड करना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐड करिए आप, जो भी इनसे बातें होती हैं, और वीरेंद्र जी कैसे हैं, क्या दिक्कत है, आपके क्षेत्र से किसी ने ऐप नहीं डाउनलोड किया, अभी आपके क्षेत्र से कोई न्यूज नहीं आई, कोई पत्रिका नहीं बुक हुई, और किसी ने कुछ बैलेट वैलेट नहीं दिया, ऐसे बात आपको फ्रेंडली बात करनी है। ठीक है, तो अब राजू जी देखिए, आपको टोटल जो फोन करने हैं, एक वीरेंद्र को करने हैं, मनीष को करने हैं। ठीक है, और सर, आप देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फोन करने हैं राजीव जी। पूरे दिन में न जाने कितने फोन आप लोग करते होंगे, कितने लोगों से बातें करते होंगे, ये 11 फोन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये नहीं नहीं नहीं, समझ में आ कोई रही है। एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मैं जब भी जूम इधर 2 3 दिन 4 दिन कनेक्ट करूंगा, मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा। जो नहीं करेंगे, मिनिमम 30 दिन,
ठीक है, यानी इसमें 50% लगाई गई है कि 50% रेशियो आनी चाहिए। बाई चांस कभी बिजी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 30 दिन बात कर लीजिए, लेकिन 50% बातें होनी चाहिए। जैसे आज कर लिया, जरूरत लगता है कल कर लीजिए, नहीं तो परसों जरूर कीजिए। यानी 30 दिन में 15 दिन बातें होनी चाहिए। यदि नहीं हुई, 15 से कम हुई, तो आपकी आईडी बंद होना ही होना है। फिर हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि बंद हो गई तो ऑटोमेटिक फिर तभी या तो ऑन नहीं होगी, या ऑन होगी तो 3,000 रुपए फिर फाइन देने हो जाएंगे आपको। तो ये दिन ना आए। तो अब राजीव जी जरा बताएंगे आप हमें कि आपने किसी से इसमें बात किया या नहीं किया? नहीं सर, मैं अभी बाहर था 2 दिनों से। आज से मैं इस चीज पे अमल करने जा रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी तो इसीलिए मैं आगे नहीं चेक करूंगा। तो अब मैं चलूंगा सीधे जो है प्रशांत वासनी की तरफ, कि राजीव रंजन जी हमारे 2 दिन से व्यस्त थे। हालांकि आप मुझे बता दिए थे कि मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपकी बात को जान भी रहा था। तो लेकिन अब आ गए हैं, तो आज इसको फॉलो करिएगा। मैं एक बार शाम बिल्कुल को बिल्कुल जरूर चेक करूंगा कि आप बिल्कुल हमसे बिल्कुल। क्या बात किए हैं। किसी की मोबाइल स्विच ऑफ रहेगी तो स्विच ऑफ, जैसे देखिए यहाँ राजू जी, जैसे मान लो आप मनीष कुमार को फोन करते हैं और यहाँ कॉल डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये रिस्पॉन्स टाइप है। हाँ इनवैलिड मैंने नंबर यदि बोलता है तो इनवैलिड नंबर करके इस पे खाली अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि बोलता है स्विच ऑफ तो स्विच ऑफ पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। यदि बोलता है नॉट रीचेबल तो अब नॉट रीचेबल करके क्लिक कर दीजिएगा। यदि अपडेट कर दे रहे हैं सर। बोलता है नॉट रिसीव्ड, यानी फोन जा रही है, फोन उठा नहीं रहे हैं, तो नॉट रिसीव्ड करके अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट कर और दे। यदि कॉल रिसीव्ड हो गई तब इसमें आपको लिखना होगा इस बॉक्स में, जब फोन उठ गई तो क्या बातें हुई, क्या उन्होंने कहा। जैसे आप कहोगे कि सर आप फोन काम नहीं हो रही आपके छत से, वो कहता नहीं हम काम नहीं करेंगे, हमें नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो लिख दीजिए, खुल के लिख दीजिए कि ये बोले हैं मैंने फोन किया, बोले कि मैं काम नहीं करूंगा, सर ठीक है। एक मिनट। हाँ सर जी। सर सर सर, हम्म। ये कॉल रिसीव जब करेंगे तो वहां सेलेक्ट में सर कॉल रिसीव पे भी जाना होगा। कहाँ पे? जैसे ये रिस्पॉन्स पे है, जो सर जैसे कॉल रिसीव किया सामने वाले ने, हाँ हाँ वहां कॉल सेलेक्ट करके कॉल रिसीव पे जाएंगे। हाँ, कॉल रिसीव पे जाएंगे उसके और बाद इस मैटर, उसके बाद मैटर टाइप करेंगे ना। हाँ, उसके बाद आपको मैटर पे टाइप करना होगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है सर, बस ये करके उसमें आप जो और उसके बाद अपडेट कर अपडेट कर देंगे देना। वो अपडेट हो अपडेट। जाएगी। और ये थैंक यू। हम सबको पता हो जाएगी तुरंत कि आपने क्या बात किया है, क्या नहीं किया बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं और अब हम चलेंगे सीधे हमारे प्रशांत जी। आवाज राजीव रंजन जी मेरी बात समझ चुके हैं और अब देखना है शाम तक रिजल्ट क्या आती है। मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल रिजल्ट सर, ही आए, बिल्कुल बिल्कुल आएगी। बातें यहाँ अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम राजीव जी की आवाज को हम बंद करते हैं और अब हम चलते हैं प्रशांत वासनी जी की आवाज की तरफ, ठीक है। और प्रशांत वासनी जी की आवाज ऑन किया और अब देखिए मैं डेटा ऑन करूंगा प्रशांत वासनी की। तो अब मैं यहाँ करूंगा यूपी वेस्ट। देखिए यूपी में मुझे आपकी आईडी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है और आपको भी किसी की आईडी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है प्रशांत जी। और प्रशांत जी आपसे एक चीज कहूंगा, आप थोड़ा ऑफिस अपनी जो है ना कहीं और बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ सर बहुत हल्ला होता है सर जी। दूसरी जगह काम चल रहा है, दुकान बनवा, मैंने अपनी जगह पर ही दुकान बनवा रहा हूँ अच्छी करके, उसी में मैं पैसा लगाऊंगा। अभी ये किराए की इसमें पैसा लगाना मेरा बेकार है। हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ आवाज आती है जैसे लगता है मच्छी बाजार या कोई हाईवे ऐसी पर है बाजार। सर, हाईवे बिल्कुल हाईवे पर है ये। तो सामने शटर लगवा दीजिए शीशे वगैरह का, ताकि आवाज ना आए। नहीं सर, इसी महीने में दूसरी जगह शिफ्ट है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखिए मैं यूपी वेस्ट चलता हूँ और मैंने यहाँ यूपी वेस्ट किया और यूपी वेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ करूंगा ये संभल। देखिए यूपी वेस्ट में ये आता है संभल, ये है आपका संभल। और संभल करके जब हम यहाँ वनडे पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वनडे पे क्लिक करने के बाद प्रशांत वासणी की रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए अब ये इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। टोटल इनके क्षेत्र में 11 थाने हैं, ठीक है, जिसमें असमौली है। प्रशांत जी फिलहाल मैं आपकी आवाज बंद कर रहा हूँ, या रहने दीजिए, ठीक है। असमौली, बनियाठेर, बहजोई, चंदौसी, खनारी, गुन्नौर, हयातनगर, कुल फतेहगढ़, महिला थाना, नखाशा और रजपुरा, ठीक। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको जो बात करनी है, शुरुआत अपने मोबाइल से शिवम कुमार से कीजिए, फिर सचिन रस्तोगी को फोन कीजिए, फिर हेमंत चौधरी को फोन कीजिए। भले आपके मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी अदा करनी है, ठीक है। जैसे यदि मैं गांव पे रहता हूं, मैं मेरी उम्र 34 साल हो गई, सॉरी 38 साल हो गई, लेकिन यदि मैं मेरी आदत बन चुकी है, यदि मैं उठता हूं तो मैं किसी का चेहरा नहीं देखता हूं, मैं किसी का चेहरा नहीं देखता हूं। मेरे बगल में मेरी वाइफ रहे, बच्चे रहे, मैं किसी का चेहरा नहीं देखता हूं। मैं आंख मूंद करके सीधे बाहर आता हूं
हैबिट हो गई है इतनी, अब मेरी आंखें सिर्फ सूर्य देव के सामने खुलती है, ठीक। और जानते मैं उनसे क्या मांगता हूँ, हालांकि लोग अपनी विश नहीं बताते, लेकिन मैं अपनी विश बताता हूँ। मैं हाथ जोड़ के उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिस तरह से आपकी ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रही है, उसी तरह से मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं फास्ट न्यूज इंडिया को पूरे विश्व में फैला सकूं। बस यही मैं कहता हूं उनसे, क्योंकि मैं उनकी तेज की तरफ प्रकाशमान करना चाहता हूं। ये मेरी हैबिट कई सालों से बन चुकी है, ठीक है। कहीं भी रहूंगा, सबसे पहला प्रणाम मेरा सूर्यदेव को ही होता है, और दूसरा प्रणाम अपने मम्मी और पापा का मैं पैर छूता हूँ। इस दो के अलावा ही तीसरा काम मैं कुछ करूंगा नहीं तो नहीं करता हूँ। हाँ, बाहर हूं तो सूर्य देवता तो हर जगह अवेलेबल हैं, पहला प्रणाम मेरा उन्हीं को होता है। तो हम चाहेंगे कि यदि मेरे कुछ वर्क से आपको भी कुछ ज्ञान मिले तो आप फॉलो करिएगा, अच्छा लगेगा। कभी कभी मैं जब गांव पे जाता हूँ, हालांकि गांव पे मैं रोज नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, तो जब मैं गांव पे जाता हूँ और कोई मान लीजिए गांव के लोग आए हैं, यदि मैं सुबह उठ के पापा का या मम्मी का पैर छूता हूँ, तो लोग देखते हैं, पूछते हैं, बाबू आज अभी आए हो क्या? हमने कहा नहीं भैया, मैं कल का आया हूँ। तो अभी क्यों पैर छू रहे हो? भाई मेरी ये संस्कार ओ है, मेरी लड़के, सभ्यता है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ओए तो चलिए ओए आगे लड़के, हम बढ़ते हैं। प्रशांत जी, ओए लड़के। प्रशांत जी, ठीक है, चलिए थोड़ा सा हल्ला कम कीजिएगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। बनिया ठेर चलते हैं शिवम कुमार जी के पास। अब आप कितना बिजी थे, यहाँ शिवम जी की आईडी पे मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद यहाँ नीचे में जब चेक किया तो कॉल नॉट रिसीव्ड 87/12/2000। गुड, वेरी गुड प्रशांत जी, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि यहाँ पे आपका तुरंत दिख गया कॉल नॉट रिसीव्ड। यदि लगातार कम से कम 15 बार आपने कॉल नॉट रिसीव्ड इसमें डाल दिया, हालांकि जानबूझ के मत डालिएगा, ठीक है। यदि फोन आपने किया और अगले ने फोन नहीं उठाया, तो जाहिर सी बात है कि वो फास्ट न्यूज इंडिया नहीं करना चाहता है, वो आपसे नाराज है, ठीक है। अरे शटर गिरा दिए ना। बिल्कुल, हेलो। हाँ जी। तो प्रशांत जी, आप बहुत अच्छा, आपने इसमें लिखा कॉल नॉट रिसीव। बाकी जितने लोग हमारे मौजूद हैं ये भी देखें, कॉल नॉट रिसीव 87/122/12 को इन्होंने फोन नहीं उठाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे शिवम के बाद चलते हैं सचिन रस्तोगी के पास, देखते हैं ये क्या बातें हुई थी, ठीक। अब शिवम रस्तोगी की बात करेंगे, और यहाँ पे स्विच ऑफ, देखिए दूसरी चीज स्विच ऑफ हो गए। एक ही दिन में 2 बार आपने डाल दिया, कोई बात नहीं, 2 बार मत डालिएगा, प्रयास करिएगा एक ही बार डालिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सचिन में 2 बार टैब हो गई है, ठीक। अच्छा, आवाज हम ऑन कर दे प्रशांत जी की। सर दोनों डेट अलग हैं। 10/2/21, 10/2, अच्छा सो सॉरी, हाँ ठीक ठीक, कोई बात, सॉरी। अब सोचिए कि स्विच ऑफ इसमें 10 तारीख को भी स्विच ऑफ, और 12 तारीख को भी स्विच ऑफ, 2 हो गई, 13 बाकी है। यदि 13 बार इसमें और आपने डाल दिया, लेकिन डेट अलग होनी चाहिए, एक डेट में 2 बार आप नहीं कर पाएंगे, वो मैं इंजीनियर को बोल देता हूँ। 13 बार आपने और डाला तो इनकी आईडी गई काम से, ठीक है। अभी जो किसी की आईडी बंद कराने के लिए आप मेरे यहाँ पैरवी करते हैं, तो सबकी आईडी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बस खाली आप उसमें 15 बार मिनिमम डाल दीजिए, जो आपने डाला इनकी आईडी गई काम से। फिर ये मुझे फोन करेंगे तो मैं यही रिकॉर्ड ओपन करूंगा, और मैं कहूंगा कि भैया ये देखिए आप, तो कहेगा नहीं सर, ये देखिए आपको प्रशांत जी ने पूरा 12-10 को फोन किया, 12 को फोन किया, 13 को किया, 14 को किया, 15 को किया, कंटिन्यू आपकी मोबाइल स्विच ऑफ जा रही थी। तो जरा बताइए कि हम क्या करते, ऑटोमेटिक बंद हो गई आपकी आईडी। तो कहेगा ना प्रशांत ने तो मुझे कभी फोन नहीं किया। तो मैं एक ही बात कहूंगा, जाइए डंडा लेके प्रशांत के घर पहुंच जाइए, जाके वहां फरियाद लीजिए। भाई उन्होंने लिखा ना, मैंने तो लिखा नहीं, जब भी लिखेंगे प्रशांत लिखेंगे, ठीक है। तो यह चीज केयर कीजिएगा कि गलत मत लिखिएगा, कभी किसी के आईडी में गलत मत लिखिएगा, जो सही है वही लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वेरी गुड प्रशांत जी, आपने इसमें भी स्विच ऑफ लिखा, बहुत बढ़िया। अब हम तीसरा चेक करेंगे हेमंत चौधरी का, क्योंकि इनकी नंबर तो स्विच ऑफ रही नहीं होगी, क्योंकि ये बड़े एक्टिव पर्सन है आपके। वेरी गुड, हाँ, कॉल रिसीव्ड इतना, लेकिन आपने खाली कॉल रिसीव्ड लिख दिया। 10/2 को भी कॉल रिसीव्ड लिखा, 12/2 को भी कॉल रिसीव्ड लिखा, लेकिन क्या बात हुई ये नहीं लिखा आपने, ठीक है। इनको क्यों फोन किया सर ये था? हमारे पास ही रहते हैं सर, हम बिल्कुल बराबर, हम मिलते ही रहते हैं, दिन में 20 बार तो बैठे ही रहते हैं। हाँ, तो यहाँ लिख दीजिए बिजनेस पर्पज, लिख दीजिए, कुछ भी लिख दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे से चलिए, लिख दूंगा ये हाँ चीज। लिखेंगे तो हमें भी रहेगा ना कि किसके लिए आपने फोन किया था, ऐप डाउनलोड कराने के लिए, बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए, किसी के लिए।
तो यहाँ देखिए इन्होंने फोन रिसीव किया। अब इनमें रिसीव आप लिख रहे हैं तो इनकी आईडी कभी नहीं बंद होगी, ठीक है, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा। और आता है, अब देखिए अमित कुमार में चलता हूं, मैं देखता हूं, और अमित कुमार का मैं आईडी जब बड़ा करके चेक करता हूं यहाँ, तो नॉट रीचेबल, कॉल रिसीव, एक तो नॉट रीचेबल इनका रहा और एक तो इनका कॉल रिसीव रहा। चलिए ठीक है, ये भी सही है। और आगे हम और बढ़ेंगे, तो अब यहाँ चलते हैं, ये हैं सुरेंद्र सिंह जी। अब जैसे सुरेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे मेरी बातें होती है, बड़े बहुत ही पुराने हमारे हैं, ठीक है, इनके घर में आया हूँ, इनके घर रहा हूँ, खाना पीना इनके घर खाया हूँ, ठीक है। तो वो प्रेम हमेशा रहती है, जिनकी देखिए होता क्या नहीं, लोग नहीं कहते एक नमक खा के नमक हलाली व्यक्ति नहीं करता है। तो जिंदगी भर जब तक जीऊंगा, सुरेंद्र जी हमारे यहाँ रहे ना रहे, बीच में नहीं रहे, फिर दोबारा आए, लेकिन हमारा इनका प्रेम जो रहा वो हमेशा हमारे दिल में विराजमान रहेगा, ठीक है। मैं जब भी इनका नाम लेता हूँ तो मुझे वो रोड याद आ जाती है, वो एक छोटा सा मंदिर था, जिस मंदिर पे मैं बैठ करके सुबह चाय पिया था वो याद आ जाती है, इनके घर गया था, इनका विद्यालय जहाँ जाके मैं कार्यक्रम अटेंड किया था मुझे वो याद आ जाती है, तो चीजें याद आती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सुरेंद्र जी में कॉल रिसीव, ठीक है। अब सुरेंद्र जी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे देखिए आपका कॉल रिसीव दिखा रहा है कि आपने फोन किया था और कॉल रिसीव आपने किया है। अब सुरेंद्र जी यदि ये फोन आप नहीं किए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जरा एक बार आवाज आपकी ऑन कर लेता हूँ कि हेमंत चौधरी जी ने आपको फोन किया था या नहीं किया था, आज की डेट की बताइएगा। जी सर। हेमंत चौधरी जी आपको हेलो फोन किए थे? जी सर। जी सुरेंद्र जी, हमारी रोज बात हो जाती है जी इनसे। नहीं आज बात हुई है कि नहीं हुई है? आज तो बात नहीं हुई है, वैसे कल बात हुई थी, बात हो जाती है इनसे। सर जब जिस व्यक्ति से हमारी लगातार बात चल रही है तो उसे कॉल करें ना करें उसमें तो रिसीव लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, रियल लिखिए आप। देखिए नहीं सर, इसमें रियल अभी भी आज तो पूरा दिन बाकी है, मुझे मालूम है, मैंने सुबह लाइन से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये विद्यालय जाते हैं अपना कार्य, तो मैंने कॉल ना करके रिसीव कर दिया, लेकिन दिन में मेरी 1 से लेकर 2 बार बात हो जाती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सुरेंद्र जी में देखिए कॉल रिसीव्ड है, क्योंकि कभी कभी देखिए यही आरोप लगेंगे सर गलत पे आरोप लगते हैं, सही चीज पे आरोप कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप कह रहे हो तो हम आपकी बात मान ले रहे हैं। और आगे देखिए मैं पढ़ता हूँ, और एक लास्ट बचता है, आप क्या उमेश कुमार हैं ये, इनको कॉल किया, चेक करता हूँ कि आपने इनको कॉल किया या नहीं किया। देखिए ये नॉट रीचेबल और कॉल रिसीव, यानी आज इन्होंने कॉल रिसीव किया है, ठीक है। तो जब कोई कॉल रिसीव करता है तो उस व्यक्ति से एक ही चीज पूछिए प्रशांत जी, जैसे देखिए इनका सब 0000 है, तो इनसे पूछिएगा कि ये उमेश जी, अरे आपके क्षेत्र से कोई ऐप नहीं डाउनलोड हो रही है, कोई क्षेत्र से आपकी न्यूज नहीं आ रही है, कोई आपके क्षेत्र में विज्ञापन नहीं दिया, मैगजीन नहीं दिया, किसी ने आपके यहाँ टॉपअप वगैरह नहीं लिया, सर इतनी अच्छी ऑफर चल रही है, अंडमान जाने की तैयारी हो रही है, तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह की चीजें, ये चारों मुद्दों पे बात कीजिए, ठीक है। जब ये बात करेंगे तभी, जैसे सुरेंद्र जी की आईडी जब आप चेक करेंगे तो इन्होंने 5,000 का बिजनेस कर दिया। हालांकि मैं अभी यहाँ बनवाने जा रहा हूँ, यहीं पे आएगा एक रिपोर्ट बिजनेस कि इस महीने में इन्होंने कितना बिजनेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख के आएगा पूरा, जैसे कि अभी यदि हम इसी रिपोर्ट को मैं 1 मंथ कर दूं तो पूरा आपका 1 तारीख से रिपोर्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 मंथ करने के बाद ये देखिए 5,000 रुपये आ गया ना, ये आया ना, आपको दिख रहा है प्रशांत जी? यानी अभी देखिएगा कि बढ़िया थे, शिवम तांबोल में 0, इनमें जीरो, प्रशांत हेमंत चौधरी में 5,000 रुपए है। तो अब ये 5,000 रुपए, सॉरी इनमें सुरेंद्र जी में 5,000 रुपए है, तो उस 5,000 का 5% के हिसाब से 250 रुपए तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। आज यदि हर व्यक्ति 2,000, 4,000, 5,000 लोगों को भी करके दिखाओ कि यार अभी देखो सुरेंद्र आए 5,000 का बिजनेस किया, क्या दिक्कत है सर, आप क्या क्यों नहीं कर रहे हो, आपके क्षेत्र में इतने लोग हैं, कम से कम उनकी आईडी ही ऑन कराते, कुछ करते आप। इस तरह की थोड़ी प्रमोशनल बातें आपको करनी है, ये नहीं कि सिर्फ मेरी प्रेशर है खाली कॉल में जाके कॉल रिसीव डालता रहा कि मेरी आईडी जिंदा रहे, उसकी आईडी जिंदा रहे, वर्क भी होनी चाहिए ना, ठीक है हेमंत जी। तो चलिए बहुत अच्छा, कम से कम आपने हमारे निर्देश का पहल किया, और अब ये देखना है कि आपके एआई ने कितना पहल किया, आप बीआई है, अब मैं चलूंगा आरआई की तरफ, मैं देखूंगा कि आरआई ने कितना पहल किया है, ठीक है। तो अब हमारे बीच आपकी आवाज में बंद करूंगा और मैं चलूंगा, हमारे बीच हैं ये हेमंत चौधरी जी, और हेमंत चौधरी जी को ऑन करूंगा मैं इनकी आवाज को। हेमंत जी अपनी आवाज ऑन कर लें आप, ठीक है। और नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। अब हम देखिए यहाँ चलेंगे,
और यहाँ संभल में जाके, हेमंत जी आप कौन से थाने के हैं आप? सर चंदौसी थाना। चंदौसी, यहाँ देखिए चंदौसी लिखा है। चंदौसी पे क्लिक करके यदि हम 1 मंथ ही कर दें, पूरा 1 मंथ करके ही क्लिक कर दें, 1 मंथ करेंगे तो 1 तारीख से अब तक का रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम चंदौसी करके जब हम 1 मंथ करके क्लिक करेंगे तो अभी देखिए रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 1 मंथ करेंगे, 1 ईयर करेंगे तो थोड़ा और लेट लगता है, तो इसीलिए हम लोग डे टू डे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इनकी रिपोर्ट आएगी। ये देखिए इनकी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, और अभी देखिए मैंने आपको हेमंत जी बताया भी था कि ये सारे डेटा जो है इन सबको आप एक बार हमें लिखेंगे तो हम इसको हटाएंगे। अभी तक आपने मुझे लिखा नहीं, इसके बाद लिखिए आप इसको। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट इनकी पूरी कि ज्वाइनिंग 0। हेमंत जी आपके क्षेत्र से किसी ने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एक भी व्यक्ति, तो कम से कम थोड़ा प्रयास इस पर करिए। 2 4 5 काम हो जरूर जो है। न्यूज 38 आ चुकी है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति की न्यूज लेने जाते हैं, कम से कम जिसकी न्यूज लेते हैं आप, उसी व्यक्ति से कह दीजिए कि सर आप हमारे प्रेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और न्यूज आपको तुरंत उसी पे आ जाएगी। जब आपकी न्यूज ये बन जाएगी तो तुरंत न्यूज आ जाएगी। तो फट से क्या करेगा, फ्री में डाउनलोड करना है, पैसा तो लगना नहीं है, फ्री में तुरंत प्ले स्टोर में जाता, ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेता, हो जाता। तो 38 यदि आपने न्यूज दिया तो 38 लोग ऐप डाउनलोड करते। तो मान लीजिए हो सकता है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिनकी न्यूज पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार में लेने गया हूं और ऑलरेडी मैं उससे एक बार ऐड करा चुका हूं। मान लेता हूं कि इसमें से 15 लोग हमारे पुराने वाले हैं, तब भी हमारी 15 ऐप डाउनलोड होती। ठीक, और नॉर्मली वो कहता कि नहीं भैया हम ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे, तो हम कहते भैया हम आपका न्यूज नहीं बनाएंगे, जाने दो। पूरे विश्व में बहुत घटनाएं होती हैं, ठीक है, बहुत सी घटनाएं होती हैं, हम सबकी न्यूज थोड़ी बनाते हैं। तो यदि आप मेरे प्रेस का एक ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो हम आपकी परिश्रम करके न्यूज बना के अपने प्रेस को भेज करके स्टाफ एंकर को डिस्टर्ब क्यों करूंगा? क्या लाभ मिलेगी आपको? ऐसे क्या रहेगा कि जब आपकी ऐप डाउनलोड कर लोगे तो हमारी हर न्यूज आपके मोबाइल पे, अभी हमारी जो नई वाली ऐप आने जा रही है, जैसे अभी इसमें ऐप डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आती है। अभी नई ऐप जो जनवरी में लॉन्च होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से लेट हो गई। ठीक है, तो ये फरवरी एंड तक लॉन्च हो जाएगी। जो भी कोई ऐप डाउनलोड करेगा तो उस पे चाहे आपका उसका ऑनलाइन न्यूज लगे, चाहे यूट्यूब न्यूज लगे, चाहे डेली पेपर न्यूज लगे, उसको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो उसके माइंड में हमेशा फास्ट न्यूज इंडिया रहेगा कि यार बड़ी अच्छी चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको न्यूज पूरी दुनिया की मिलेगी, उसको न्यूज सिर्फ चंदौसी की मिलेगी। तो वो सोचेगा कि अरे यार चंदौसी जैसे 38 न्यूज आपने अपलोड किया तो चंदौसी में जितने लोग हैं उन सबके पास से 38 न्यूज जाता, तो लगता उनको कि अरे चंदौसी के क्षेत्र में ये हुआ, चंदौसी में ये हुआ, चंदौसी में ये हुआ, तो हेमंत चौधरी जी आपका नाम ऊंचा होता। ठीक है, तो प्रयास ऐप से जरूर करिएगा, मेरी राय मानिएगा। बाकी जितने लोग सुन भी रहे हैं मेरी बात को, कि जिनकी भी न्यूज लेने जाइए, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम पब्लिक हो, नेता है तो प्रेम पूर्वक सर एक छोटा सा निवेदन करूंगा, हाँ बताएं सर, मेरे प्ले स्टोर से सब फास्ट न्यूज का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या फायदा सर? फायदा ये कि हमारी हर न्यूज आपको मिलती रहेगी और आपके क्षेत्र की मिलेगी। क्योंकि यदि हम पूरे भारत की न्यूज देंगे ना तो उसकी मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगी। मतलब ब्लास्ट का मतलब वाकई ब्लास्ट नहीं करेगी, मतलब हैंग कर जाएगी। तो डेली पूरे भारत से 700 से 800 न्यूज अपलोड होते हैं। ठीक है, जब 700 से 800 न्यूज अपलोड होते हैं तो उसकी जरा नोटिफिकेशन देखिएगा कितनी आएगी। ठीक, तो उसको न्यूज जो है उसके ही क्षेत्र की मिलेगी। और बड़ी न्यूज यदि उसको देखना है तो बड़ी न्यूज के लिए उसको सर्च करना होगा कि यूपी का देखना है, कि बिहार का देखना है, कि झारखंड का देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। हेमंत जी आपके यहाँ से जरा आवाज आ रही है, कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा उनको बोलिएगा शांत रहें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हेमंत जी आपका। देखिए अब जैसे देखिए ये मैंने अभी प्रयास करूंगा कि मैं आज ही आपका ये सारा डेटा सही करूं, शुरुआत करूं, क्योंकि आप एक अच्छे रिपोर्टर में आते हो, तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपका डेटा मैं सही करूं। अब जैसे देखिए आप लिख के दीजिए, जैसे ये आवास आबस विकास, आबस विकास क्या होता है? आवास विकास हो सकता है या पुष्प विहार हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा, चाहे पुष्प विहार होगा चाहे या आवास विकास होगा। ये क्या होगा, ये आपके क्षेत्र का है तो आप अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। तो पता चलेगा कि हम अपडेट कर देंगे तो जो भी व्यक्ति इसका होगा उसके व्यक्ति में ये एड्रेस हो जाएगी। जैसे ये 10/51 सुभाष रोड चंदौसी, तो ये सुभाष रोड खाली होगा। देखिए ये आवास विकास है, यानी ये वाला डेटा एक में रहेगा, ये दोनों एक में चले जाएंगे ऑटोमेटिक।
अकबरपुर, असलपुत्र, रजई, जरई, जो भी है, इनमें से आपको सब चेक करना है और हमें लिखना है। तो अब हम बात करेंगे, इसको सही करेंगे, आज प्रयास करते हैं अभी 1-2 घंटे बाद, ठीक है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आपने गणेश कॉलोनी के लिए, देखिए 3 गणेश कॉलोनी है, 1, 2 और 3। अब ये तीनों गणेश कॉलोनी एक में हो जाएगा। दोनों में देखिए अंतर क्या है, GANESH COLONY। अब यहाँ GANESH COLONY हो गया, ई हट गया, ये लग गया, एक अक्षर का भी डिफरेंस होगा तो कंप्यूटर उसको दूसरा मान लेता है, ठीक है। जी। अब जैसे देखिए इसमें स्पेस खत्म हो गई, ठीक, अब इसको कंप्यूटर तीसरा मान लिया, यानी है ये तीनों डेटा एक ही है, ठीक है, लेकिन इसको कंप्यूटर अलग अलग मान रहा है। तो अब इसको जब सही करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा और ये भी उठ के इसके अंदर चला जाएगा, तो एक बचेगा। तब ऐसे पूरा एक्चुअल डेटा आ जाएगा। देखिए एक गणेश कॉलोनी यहाँ पे भी है, ठीक है, ये भी गणेश कॉलोनी इसके अंदर आ जाएगी, नहीं 4 हो जाएगी। तो ऐसे एक्चुअल डेटा होगी। लेकिन थोड़ा एक बार आप भी पहल करिए, लोग भी पहल करें, जो लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं वो भी पहल करें, ठीक है, कि काम कर रहे हैं तो वो अपना डेटा सही करें कि सर ये चीजें हैं। वैसे हम थोड़ा नॉलेज है उतना कर ही लेते हैं। तो जैसे गणेश कॉलोनी में आपने नियुक्त किया है रेखा को, अभी रेखा जो भी हूं हमें नहीं पता, तो अब हम इनके कॉल डिटेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके ये देखते हैं, ठीक है, कॉल नॉट रिसीव्ड 11/2/2021, यानी कल के डेट में आपने लिखा चैनल फास्ट न्यूज इंडिया में कार्य नहीं करना। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जैसे आपने लिख दिया नहीं करना, तो आपको ये कहना नहीं होगा, उनको कम से कम 15 दिन बस खाली फोन करते रहिए। हो सकता है वो 15 दिन में परेशान होकर के व्यक्ति कहेगा अच्छा ठीक है सर मुझे काम करना है, या तो बस खाली रोज लिखिए नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो जो ये लिखेंगे ना तो ये हमें भी दिखाई देगा, ठीक है, तो हम इनको फोन मिला लेंगे, या आपका प्रशांत वासवानी जी इनको फोन मिला लेंगे, या इनको कोई और फोन मिला लेगा, ठीक है, मिला के बोलेगा मैडम क्या दिक्कत है। हो सकता है आपसे कोई नाराजगी हो तो प्रशांत बात कर लेंगे, या हो सकता है उनसे नाराजगी तो मोहित गुप्ता बात कर लेंगे, या हो सकता है कि उनसे कोई नाराजगी तो वहां हम भी फोन करके बात कर लेंगे कि मैडम क्या दिक्कत है आपकी, बता हमें दिक्कत बताइए, ठीक है। तो जब कोई कहे हेमंत जी कि बात काम नहीं करना है, उनसे कहिए कि मत करिए सर काम आप, लेकिन हमें कारण बता दीजिए आप, ठीक है। आज जैसे हेमंत जी या प्रशांत जी आप फास्ट न्यूज छोड़ के जाना चाहते हो, जाओ आप, ठीक है, मैं सुबह सुबह कह रहा हूं उसको मत मानिए, जाना है जाइए आप, लेकिन एक काम करके जाइए, मुझे ये बता दीजिए कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया को, ताकि हम वो गलती दोबारा ना करें कि हमारा कोई दूसरा व्यक्ति फास्ट न्यूज इंडिया छोड़ के जाए, ठीक है। हमारा यही प्रयास रहता है। मैंने भी कल के डेट में बताया कि जब आप गले में अपने कार्ड पहन लेते हैं, इसका मतलब कि आप फास्ट न्यूज इंडिया का मंगलसूत्र पहन लिए, आपकी जन्म जन्म के इसके साथ साथ हो गई। अक्सर प्रशांत वासवानी जी भी कई बार कह चुके हैं सर मैं कर रहा हूं तो फास्ट न्यूज इंडिया ही कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, यह आपने कहा। लेकिन कभी कभी होता है कि जब किसी को हटा दिया जाता है या कोई छोड़ देता है ना, तो कल मैंने कहा ना वो भस्मासुर की तरह अपनी कसम भूल जाता है, ठीक है। तो कसम याद रखिए कि मैंने ये कसम खाई है, और मैं चाहूंगा कि मुझसे गलती से भी हमारा कोई भी प्रतिनिधि नाराज ना हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारे लोगों से हमारी प्रेम व्यवहार बनी रहे। तो जब ये लिखेंगे तो अभी एक रिपोर्ट बन रही है, आज दोपहर बाद आ जाएगी, एक बटन पे पूरे भारत में जितने लोग बात करेंगे पूरी लिस्ट एक साथ आएगी, और एक निगाह में मैं देख लूंगा अच्छा इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा। जहां जिसकी प्रॉब्लम होगी तो आपको फास्टैग व्हाट्सएप करने की भी जरूरत नहीं है, खाली यहाँ प्रॉब्लम आप लिख दीजिएगा कि इनकी ये प्रॉब्लम, जैसे इसमें लिख देते कि इनकी इनकम नहीं आई इसलिए फास्ट न्यूज इंडिया से नाराज है, काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम तत्काल इनसे बात करते और इनकी इनकम के लिए हम इनका इनकम भेजते। यदि ये बोलते मेरा टी शर्ट अभी तक नहीं आया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, या हमारे हेमंत जी हमारी हमको गाली दिए थे इसलिए हम बात नहीं करें, काम नहीं करें, यानी जो काम हो जो पूछिए उससे क्यों नहीं करोगे, मुझे दिल से बताओ क्यों नहीं करोगे, वो यहाँ लिखिए आप। तो बहुत अच्छा आपने लिखा, वेरी गुड, आपने भी इस चीज को किया, इसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है, कि मैं जान रहा हूँ कि आप सुधार है। और देखिए इंदिरा कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी में आपने किया आनंद स्वरूप शर्मा को, और इनको आपने बात किया तो क्या इन्होंने लिखा, और यहाँ देखिए यहाँ भी डिटेल आ रही है। और जब मैं इसको बड़ा करके नीचे करके चेक करूंगा तो कॉल नॉट रिसीव्ड, अब देखिए कॉल इन्होंने नहीं उठाया, तो एक दिन नहीं उठाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिन नहीं उठाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि 15 दिन नहीं उठाएगा तो फर्क पड़ जाएगी और इनकी आईडी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो प्रयास करिएगा, यदि नजदीक के हैं फोन नहीं उठ रही, हो सकता है मोबाइल गुम हो गई हो, चोरी हो गई हो, खो गई हो, तो इनको प्रयास करिएगा, घर जाइएगा, इनसे बोलिएगा भाई देखो ऐसी नियम, यदि मैं लगातार नॉट रिसीव लिखा तो आईडी बंद हो जाएगी, फिर ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो,
तो इनके आप प्रयास कीजिएगा। और कभी कभी होता है स्विच ऑफ, जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ है, उनकी मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, जब से मैं निर्देश दिया हूँ तब से स्विच ऑफ जा रही है। अभी मैं उनको जिसने जोड़ा था मैं उसको फोन किया था कि यार उनको क्या दिक्कत है, उनकी मोबाइल गुम हो गई है, स्विच ऑफ है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मुसीबत में है, जरा उनसे किसी तरह से मेरी बात कराइए। ठीक है, अब ये थोड़ी कि मैं हेमंत जी की तरफ बात नहीं किया और लिख दूंगा कि कॉल रिसीव। स्विच ऑफ है तो मैं स्विच ऑफ ही लिखूंगा, आपकी आईडी बंद होगी, बंद हो जाए, लेकिन ताकि कल के आप कहोगे ना कि मैंने जो किया वो किया। ठीक, तो ये चीजें हैं थोड़ा सा। तो अब बहुत अच्छा हेमंत जी आपने ये लिखा, आपने यहाँ किया, और आगे बढ़ते हैं। और आपके कौन एआई हैं, या एआई के बाद आपके क्षेत्र में तीसरे भी एक हैं, विनय कुमार जी हैं शक्ति नगर से। वेरी गुड, शक्ति नगर से हैं ये। और यहाँ पे भी जाता हूँ मैं, और इनको भी मैं यहाँ बड़ा करता हूँ। ठीक, और कॉल नॉट रिसीव्ड, इन्होंने भी कॉल आज की डेट में 11 तारीख में, अभी 12 तारीख में हेमंत जी आपने इनसे बात नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, रात अभी बाकी है। ठीक है, तो बात करिएगा, इनको मिलाइएगा फोन, चाहे जो भी हो जाए। और प्रयास ये कर लीजिएगा, जैसे एक बार दो बार व्यक्ति यदि नहीं उठाता है फोन, जैसे हेमंत जी ने कहा कि बात हो गई, नहीं उठाता है तो प्रयास करिए कॉल नॉट रिसीव तुरंत मत लिखिए, एक दो बार बीच में और ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉल नॉट रिसीव मतलब कि आप उसको खुद हटाना चाह रहे हैं, वो हट जाएगा तो उसका भी नुकसान हो जाएगा और आपका भी नुकसान हो जाएगा। तो जैसे सुबह नहीं उठाया, कभी कभी होता है कि सुबह फोन मिला लिया तो आदमी हो सकता है शौचालय में हो सकता है व्यक्ति कुछ और कर रहा हो, नहा धो रहा हो, बाद 2 बार दोपहर में ट्राई कर लीजिएगा, एक बार शाम को ट्राई कर लीजिएगा। 4 ही फोन तो करना है, जब मर्जी होगी तब ट्राई कर लीजिएगा। तो वो अगला व्यक्ति भी सोचेगा कि यार क्या बात है, हमको हेमंत चौधरी बार बार क्यों फोन कर रहे हैं। तब आप जब उसको बताएंगे कि भैया ये मेरी ड्यूटी लगी है, प्रेस ने निर्देश दिया है कि यदि मैं नहीं आपको फोन करूंगा तो मेरी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें फोन करता हूं और तुम भी इस काम को करो। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ इनको भी बंद किया, बहुत अच्छा, इनका फोन नहीं मिला। और लास्ट में चलते हैं, बस ये 4 लोग आपके हेमंत जी आपके क्षेत्र में हैं। और अभी डेटा जब आपकी सही हो जाएगी तो शाम तक एक बार देखिएगा कि जब डेटा सही हो जाएगी तो कितने बच रहे हैं, और जो गांव बचेंगे प्रयास उसमें करिएगा कि जल्दी से जल्दी उसमें आप नियुक्ति करवाइएगा। ठीक है, और जो भाई मैं अपने बुद्धि और विवेक से आपकी डेटा सही करूंगा, सही करने के बाद यदि कोई गड़बड़ी रहेगी तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं पता चलेगा कि इस स्पेलिंग मिस्टेक पे यदि नियुक्ति कर दिया तो वो फिर सुधरेगा नहीं। जब तक डेटा खाली रहेगा तब तक सुधार हो सकती है, लेकिन यदि यहाँ किसी की नियुक्ति हो गई, जैसे अब आपका शक्ति नगर पे नियुक्ति हो गई, अब आप कहेंगे नहीं सर स्पेलिंग गलत है, तो यदि मैंने स्पेलिंग इसका सुधारा तो यह व्यक्ति हट जाएगा, फिर ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो इसका दिया हुआ पैसा नुकसान हो जाएगा। तो तभी आप नियुक्ति करिएगा जब डेटा सही रहे, गलत डेटा पे नियुक्ति मत करिएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा केयर करिएगा। तो मैं हेमंत जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद आपको दूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे, क्योंकि देखिए मेरी यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारा श्याम सुंदर जी से दुश्मनी है, ना हमारा राजीव जी से दुश्मनी है, ना हमारा सुरेंद्र जी से दुश्मनी है। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि हम जिस परिवार के सदस्य हैं वह परिवार हमेशा खुशहाल रहे, चेहरे पे सबके मुस्कान रहे, और 2 पैसे की अर्निंग लोगों के घर में भी आए। ठीक है, और जब हमारा ये सिस्टम लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे तब हम काम क्या करेंगे, ओनली फॉर बेटर न्यूज। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ नेटवर्किंग आप कराते हो। ठीक है, नेटवर्किंग नहीं कराता हूं मैं, सबको एक जिम्मेदार बनाना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये काम कर लेगा, वो व्यक्ति जो बात कर लेगा अपने लोगों से, ठीक है, वो व्यक्ति मार्केट में भी जाके बात कर लेगा, वो व्यक्ति माइक पकड़ के भी बात कर लेगा। तो फर्स्ट हमारी प्रथम वरीयता यह है कि पहले हम इसको सिखाएं। ठीक है, और इसके बाद सेकंड वरीयता कि हम लोगों को न्यूज कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे माइक पकड़ना है, कैसे किस अधिकारी के पास जाना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे और बहुत जल्द सिखाएंगे। बस 1 2 3 4 दिन हो सकता है मैं इस पर फोकस करूं। जैसे आज मैंने आप 4 लोगों पे फोकस किया तो मुझे पता हो गया कि हेमंत जी भी सीख गए, प्रधान जी भी सीख गए, राजीव रंजन जी भी नहीं किए हैं तो वो भी हो सकता है सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये, और कल हम किसी और का नंबर लगाएंगे, तो जब लगेगा कि हाँ लोग करना शुरू कर दिए तो बाकी मुझे पता हो जाएगा कि अब जैसे कि हेमंत जी ने काम किया, इसका मतलब कि या तो हेमंत जी खुद किए होंगे या प्रशांत जी उनको बताए होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। तो जब हेमंत जी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी किसी दूसरे भी व्यक्ति से कराएंगे। तो ये काम प्रशांत जी आपका है कि आपके हर थाने का जो भी रिपोर्टर ये काम करे, नहीं करेगा तो नुकसानी उसको हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बंद करते हुए अब हम चलेंगे यहाँ पे यूपी ईस्ट के सिहोरवा चलेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ ये हेमंत चौधरी जी की आवाज हम बंद करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि अब हम बात करेंगे श्याम सुंदर जी से, श्याम सुंदर जी की आवाज हम ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि श्याम सुंदर जी
आप आज भी आई हैं, कभी आप आरआई बनेंगे, कभी डीआई बनेंगे, कभी एसआई बनेंगे। जैसे आज मेरा वाराणसी खाली है, ठीक है, वाराणसी में अच्छे योग्य व्यक्ति की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बाहर से आएगा, आप ही में से कोई व्यक्ति आता। जब आप लगनशील, संघर्षशील, मेहनती रहेंगे तभी तो हम आपको इन्वाइट करेंगे ना, ठीक है। और जब पहले ही छोटे ही पद पे आप घबरा जाएंगे कि अरे सर जी ने तो ये नया बवाल लाद दिया मेरे सर पे, तो क्या होगा फिर, बड़ा पद कहाँ से निभा पाएंगे आप। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ, और देखिए यहीं से हम आपके डेटा को ओपन करेंगे। तो अब जैसे हम इंडिया किए, यूपी वेस्ट किए, तो अब यूपी वेस्ट की तरह हम यहाँ यूपी ईस्ट करेंगे। और अब यहाँ हम यूपी ईस्ट करके, यूपी ईस्ट करने के बाद हम जाएंगे वाराणसी, ठीक है, ये वाराणसी जाएंगे हम। और वाराणसी जाकर के हम जाएंगे, थाना क्या पड़ेगा आपका, क्या नाम है आपका श्याम सुंदर जी, थाना क्या पड़ेगा आपका? जी सर, जनसा थाना। जनसा, यहाँ पे हम जनसा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जनसा आ गया। अब जब जनसा हम करके वन डे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जनसा जब आएगा तो यहाँ पे देखिए गलत आ रहा है, यहाँ पे आपका श्याम सुंदर जी नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें आपका नाम नहीं आ रहा है। जहाँ कहाँ क्या पे आई है, ठीक नहीं मैम, यहाँ पे किस थाने के, किस गांव के एआई हैं आप? जी सर, आप किस गांव के एआई हैं? सर सिहोरवा गांव के। सिहोरवा गांव के। अब देखिए इस लिस्ट में सिहोरवा ही नहीं आ रहा है, यानी जो भी जनसा का आरआई होंगे वो आपको फोन करते हैं? जी आरआई नहीं है, ना डीआई है, ना आरआई, कोई नहीं। एसआई फोन करते हैं? खैर एसआई का दायित्व तो ही नहीं बनता है, एसआई का काम ही नहीं है कि वो फोन कर पाए, नहीं करेंगे वो। तो प्रयास करिए। अब जैसे मौका नहीं है, यदि आपको लगता है कि आप डेली यहाँ जुड़ रहे हो, कर रहे हो, तो अब मौका खाली है। यदि आरआई नहीं है तो प्रमोशन ले लीजिए ना, आप आरआई बन जाइए, फिर उससे प्रमोशन करके डीआई बन जाइए, यदि मेहनत करने की जरूरत है। तो अब हम आपकी आईडी लॉगिन करेंगे, और अभी मैं आपका ये डेटा भी सुधारूंगा, जब डेली बातें होंगी तो मैं यहाँ देखिए सुधारूंगा, यहाँ आपका नाम आएगा। तो अब मैं सीधे इसको डेटा को सुधार दीजिएगा सर। बिल्कुल सुधारेंगे। अब यदि यहाँ नाम आता तो जस्ट हम यही, जैसे जनसा लिखा है तो जनसा थाने में जनसा नहीं होगा, ठीक है, कुछ होगा। तो यहाँ सिहोरवा पे यदि मैं क्लिक करता तो इसमें कितने लोग हैं पूरा लिस्ट खुल के आ जाती। तो अब हम सीधे आपकी आईडी लॉगिन करेंगे 1510500917। यहाँ मैं गया लॉगिन में, और लॉगिन ऑल का देखिए ऑप्शन है 1510500917। और देखिए आपसे मैं ना पासवर्ड पूछूंगा ना कुछ करूंगा, और मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी हाई सिक्योरिटी ऑन रहती तो हम आपसे जरूर पूछते कि सर अपनी पासवर्ड बताइए, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लिक किया और मैं आपकी आईडी में चला जाऊंगा, और जाने के बाद आपका आधार कार्ड लगा है, आपका फोन नंबर लगा है, आपका पासबुक लगा है, आपका पैन नंबर लगा है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ नीचे आइए, अब देखिए मैं आपके प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये मैं आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और इसका कोई भी दुरुपयोग आदमी कर सकता है। जैसे आपसे कोई भी अननोन व्यक्ति फोन करे, बोलेगा श्याम सुंदर जी जरा अपना आधार पैन कार्ड फोटो भेज दीजिए, तो कहो भैया क्यों भेजते हैं आपका हम। लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ भारत का 1,40,000 लोग आपकी आईडी नंबर डाल के आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि भैया अपनी आप सिक्योरिटी ऑन कर लीजिए, ताकि अगला व्यक्ति को फोन जब करेगा, जैसे हमें को फोन करना होगा, आपकी आईडी लॉगिन करना होगा, तुम कहेंगे श्याम सुंदर जी जरा अपनी आईडी बताइए, पासवर्ड मुझे बताइएगा, तो आप कहोगे ना सर क्यों पासवर्ड बताए हैं, क्या काम है। तो जब मैं बताऊंगा कि अरे आपका ये सुधारना है, ये कमी है, ये है, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है मैं हूँ, सर हूँ। अभी आप ही से कोई फोन करे श्याम सुंदर जी, लोग कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, अक्सर टीवी पे आता है, ठीक है, कि अपना अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं, कुछ लोग और करते हैं कि अपना बैंक का ओटीपी सीवीवी वगैरह ना बताइए। अभी मैं ही फोन करूं और मैं कहूं कि श्याम सुंदर जी जरा अपना एटीएम का पूरा 14 अंक का कोड बताइए, और पीछे का सीवीवी बताइए, और ओटीपी जाएगा वो बताइए, तो क्या मुझे आप बता दोगे? आप नहीं बताओगे, आप एक ही चीज कहोगे सर क्यों, क्या करेंगे, इतना तो जरूर पूछोगे ना, ठीक है जी सर। तो वही चीज है कि जब आपकी हाई सिक्योरिटी ऑन रहेगी, देखा मैंने इस मुद्दे पे 2-3 बार कह दिया, तो सुरक्षा आपकी रहेगी। खैर मर्जी सभी की, आप ऑन करिए ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी एक नई वीडियो आ रही है, बस यहीं पे ऐड में आएगी, यहाँ पे एक हाई सिक्योरिटी, जैसे ये है ऐड अपलोड, फंड ट्रांसफर, आईडी एक्टिवेट, हाई सिक्योरिटी के नाम से एक आएगी। जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके वैलेट से, देखिएगा जो आपका वैलेट है जो 534 रुपया है,
इसमें से 50 रुपए माइनस हो जाएंगे, ठीक। और 30 दिन के लिए आपकी आईडी पे हाई सिक्योरिटी ऑन हो जाएगी, 30 दिन तक रहेगी। फिर 30 दिन तक कोई भी एक व्यक्ति महीना चलेगा, हाँ 1 महीने के एक लिए महीना ये चलेगा। 1 महीने पूरा चलेगा, ठीक है। तो ये बीच बीच में करते रहिए जिससे कि आपको नुकसानी ना हो। नहीं तो आदमी देख लेता है कि आपका कितना इनकम बना है, कितने की टीम आपकी है, अब यहीं से डायरेक्ट आपकी टीम पर क्लिक करके वो आपके पार्टी को फोन करके लगेगा दूसरा प्लान समझाने, दूसरी चीजें बताने। तो ये आपकी टीम है ना, आपने मेहनत से इसको बनाया है ना, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं यहाँ जो आपका यूज कर सकता है, वो चीजें वो क्या करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप जैसे बहुत अच्छे आप हैं, आपका टारगेट 17,000 दिख रहा है और आपने 23,375 पूरा किया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। तो अब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपका काम क्या है मैं ये दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आपको आना है वर्क रिपोर्ट में, ये वर्क रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, या आपको आना है सब्सक्राइबर पे, ये दोनों आपका एक ही खुलेगा, चाहे सब्सक्राइबर पे क्लिक करिएगा चाहे वर्क रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा। सर वर्क रिपोर्ट नहीं खुलता है, हाँ अभी खुलेगा, मुझे अभी कल पता चला ना कि इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही खुलेगा, क्योंकि आप एआई हैं। एआई का मतलब होता है मेरे सब्सक्राइबर से तो अभी मैं इस पर सब्सक्राइबर पे क्लिक करता हूं। अब जब सब्सक्राइबर पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ लिखा है वाराणसी जनसा सिहोरवा, ठीक है। और यहाँ लिखा है सर्च, सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ये देखिए टोटल कितने लोग हैं, 63 लोग आपके लिस्ट यहाँ आ गए, ठीक। अब यदि हम इस 63 में से बात करेंगे कि यहाँ लिख के अभी आएगा, अभी शाम दोपहर तक टेक्निकल विभाग लगे हैं, यहाँ लिख के आएगा कि कितनी एक्टिवेट है, कितनी ऑन है और कितनी ऑफ है। टोटल आएगा 63 कि 63 में से 10 ऑन है। जैसे ऑन की मैं बात करूं तो अब देखिएगा ये ऑन है, ये नाम है इनका श्याम सुंदर वर्मा, ये अपनी आईडी ऑन करा के रखे हैं, ठीक है। और हम बात करें यदि आपके क्षेत्र में, ठीक है, तो और कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी ऑन नहीं कराया है श्याम सुंदर जी, ठीक है। तो अब आपका काम है, जैसे कि ये हैं प्रदीप कुमार राजभर जी हैं। अच्छा बताइए इनसे आपकी बात हुई आज? जी सर हमारे यहाँ आए थे आज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल से बात नहीं हुई थी सर, हमारे पास। अच्छा जैसे भी जो भी व्यक्ति हैं, तो आपको जो इनको बात करनी है कि प्रदीप सर नमस्कार, अभी फास्ट न्यूज इंडिया में इस समय 40% की छूट चल रही है और अपनी आईडी को आप ऑन करा लीजिए, ठीक। आपको सबकी आईडी ऑन कराने के लिए आपको खाली बात करनी है, ये बस ध्यान रखिएगा। जो आपकी टारगेट आज उतनी है, आज टारगेट आपकी कितनी आगे हो जाएगी। तो अब ये कुछ तो कहते कि नहीं हम नहीं कराएंगे यार, आपकी फास्ट न्यूज इंडिया बेकार है, बेईमान है, चोर है, फ्रॉड है, कुछ तो कहेंगे। जो कहें आप बेहिचक उसको लिखिए, जब आप लिखेंगे तो हमारे सीनियर भी आपको कॉल करेंगे, उनको फोन कर लेंगे सीधे उठा के, लेकिन सच लिखिएगा। इन्होंने जो भी कुछ कहा बस इस पर कॉल डिटेल पे जाइएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे भी पूरा इनका डिटेल आ रहा है कि इनको जो है 47,656 नंबर, ये 50,917 जिसकी भी आईडी हो आप ही की आईडी है। आपने मैसेज किया था 11/11/2020 को कि मिस्टर प्रदीप कुमार राजभर अपनी आईडी इतना ऑन कराएं, फ्री में स्कॉर्पियो पाएं। जब दिवाली धमाका चल रही थी तब आपने कॉल मैसेज किया था उनको। तो कभी कभी होता है कि मैसेज का प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है, मैसेज को लोग नहीं केयर करते हैं, लेकिन जब आप फोन करेंगे और फोन करने के बाद जब आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे डिटेल लिखेंगे कि क्या करना है, इनसे क्या बात हुई, बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमें फास्ट में बेकार लगता है, या हाँ ठीक है सर कल कर लेंगे, या सर अगली बार कर लेंगे, जो भी चीजें हैं आप उनको यहाँ लिख दीजिएगा तो यहाँ हमें दिख जाएगा। और रह गई बात कि आपको ये लगता है जब आपकी बात होगी, ध्यान दीजिएगा लास्ट में सारे लोगों की, देखिए मैंने जब लॉगिन किया तो सारे लोगों में ये इतना आ रहा था, लेकिन आप में एक स्पेशल फैसिलिटी आ रही है, ये इतना, ये देखिए इतना आपके सिर्फ एआई में आता है और किसी में नहीं आता है। ये नीचे देखिएगा ये आ रहा है, ठीक है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, थाना और एरिया, ये सिर्फ एआईओ में आता है। क्यों आता है इसका भी मतलब समझिएगा आप। जैसे कि आपने इनको फोन किया प्रदीप कुमार राजभर को कि प्रदीप सर नमस्कार, आप मेरे सिहोरवा गांव के हैं क्या? तो ये कहता नहीं मैं सिहोरवा का तो नहीं हूं, मैं तो रोहनिया थाने का हूं। तो आपका काम बनता है, क्योंकि ये आपका लिस्ट है, ये लिस्ट आपका है, यानी ये पूरे आपके सिहोरवा गांव के हैं। यदि आपको लगता है कि सिहोरवा गांव के नहीं है, दूसरे गांव के हैं, तो आपका एक ही काम है कि जब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो जब ये लिस्ट खुलती है तो ये व्यक्ति जहां का भी होगा, आप यहाँ पहले इंडिया सेलेक्ट रहता है, इसमें स्टेट सेलेक्ट करिएगा,
जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति आपको कहता नहीं नहीं सर मैं गुजरात का हूँ, तो इसको गुजरात कर दीजिएगा। फिर इसको कहता है कि अच्छा सर गुजरात के कौन से जिले से हैं आप, तो कहेगा सर मैं ये अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद कर दीजिएगा। फिर अच्छा अहमदाबाद के कौन से सर थाने से आप हैं, तो कहेगा सर हम चंडाला से हैं, चंडोला से हैं। सर चंडोला के कौन से गांव से हैं, कहेगा सर समल से हैं। बस ये करके अपडेट कर दीजिएगा। तो ये जो व्यक्ति आपके लिस्ट में दिख रहा है ये हट करके वो चला जाएगा गुजरात, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जैसे नहीं होता है कि बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो कहते हैं सर मेरा खाता इस ब्रांच से ट्रांसफर कर दीजिए, उस ब्रांच में चला जाए, ठीक है। तो जैसे आप ही के सिहोरमा का व्यक्ति है और ये दिल्ली रहता है, बंबई रहता है, गुजरात रहता है, उड़ीसा रहता है, कहीं भी रहता हो, लेकिन ये इस लिस्ट में सिर्फ वही व्यक्ति आने चाहिए जो अभी आपके गांव में रहते हैं। अन्यथा यदि मान लो कभी आपका आरआई आपके घर पहुंच गया, बोलेगा चलिए सहादुर जी के घर चलते हैं, जरा आज हालचाल करते हैं, तो सहादुर के घर पहुंचा गया तो पता चला सहादुर को दिल्ली रहते हैं, तब आप कहोगे अरे सर तो ये दिल्ली रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली रहते हैं तो ये आपने डेटा यहाँ बॉम्बे गलत रहते क्यों हैं, बॉम्बे है सर, इस समय बॉम्बे है। अच्छा बॉम्बे हैं, तो चलिए अभी देखिए बॉम्बे हैं तो मैं बॉम्बे में कहाँ रहते हैं पता है आपको? नहीं सर, बोरीवली तो बताते हैं, पूरा कंफर्म नहीं है। हाँ, तो अब जैसे ये बॉम्बे रहते हैं तो अब इनकी डेटा पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करने के बाद आप यहाँ इंडिया तो है ही है, आप यहाँ कहेंगे महाराष्ट्र। अब देखिए इनका आप महाराष्ट्र करेंगे, ठीक, महाराष्ट्र करने के बाद फिर जब आप बॉम्बे कहे तो यहाँ पे बॉम्बे देखिए होगा, यहाँ देखिए आपका इतना थाना है, बी से बॉम्बे आता है ना आपका, ये अहमदाबाद, कोला, अमृता, ये कहाँ, मुंबई, बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं ना। जी सर, मुंबई, मुंबई कर दिया। मुंबई करने के बाद अब पूछेगा थाना, ठीक है। अब आपने क्या बताया अभी? सर बोरीवली बता रहे थे। बोरीवली ये है, ठीक है, बोरीवली भी आ गया। अब बोरीवली में गांव क्या पड़ेगा, बोरीवली ही आएगा। चलो अभी देखिए मैं अपडेट करके दिखा रहा हूं आपको। अपडेट किया, देखिए यहाँ अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब आइए बाहर चलते हैं और अभी देख लीजिएगा आप में डेटा कितनी थी, 63 है, ठीक। और अब आप सर्च पे एक बार फिर क्लिक कीजिएगा, 62 हो गई, वो व्यक्ति गया यहां से। अब आपका टेंशन खत्म हो गया। अब ये किसका टेंशन हो गया, जो महाराष्ट्र का एसआई है, जो उसका डीआई है, जो आरआई है, जो एआई है, उसका टेंशन हो गया। अब वो उसको झेलेगा, जब वो वहां से ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर करता रहेगा। तो ऐसे क्या रहेगा कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी और वही व्यक्ति रहेगा आपके क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में रहता है। अभी मैं कहूंगा कि ये देखिए यहाँ सतीश कुमार पटेल हैं और सतीश कुमार पटेल हैं, एक ही व्यक्ति दो नाम दिख रहा है। तो प्रेस का एक नियम है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रेस का एक नियम है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक आईडी होगा, एक व्यक्ति की एक ही आईडी होगा, ठीक। यदि आपको लगता है के दो व्यक्ति हैं, एक ही नाम के दो व्यक्ति थे। हाँ मेरी बात समझिए ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति 4 मोबाइल नंबर रखा है तो वो 4 आईडी अलाट कर लेता है। प्रेस ये नियम नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है, एक व्यक्ति एक आईडी, ठीक। हमारे पास 4 मोबाइल नंबर है तो मैं 4 आईडी नहीं दूंगा, मेरा एक नंबर है तो एक ही नंबर रहेगी। तो यदि इनका ऐसे आता है तो यहाँ आने के बाद आप जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं बढ़वा देता हूं, अभी यहाँ डुप्लीकेट आईडी आएगा, डुप्लीकेट आईडी भी कर देंगे तो इनकी आईडी ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ये मैं इनवैलिड करने से नहीं होगा, इनवैलिड करेंगे तो आपको 15 दिन करना होगा, इनवैलिड करते जाएंगे तो 15 दिन करेंगे तब हटेगा। जब डुप्लीकेट आईडी कर देंगे तो तुरंत हट जाएगा वो, ठीक है, हाइड हो जाएगा। तो झूठ का आईडी रखने से कोई मतलब नहीं है। एक ही व्यक्ति को उसी नंबर पे, जैसे आप ही हैं, आपका यदि 4 मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा तो मैं उस पर भी फोन करूंगा, फिर 10 मिनट बाद उस पर भी फोन करूंगा, फिर 10 मिनट बाद उस पर, तो कहेगा यार पागल हो गया, ये पागल हो गया कि मैं पागल हो गया हूँ, ये दिन भर मुझे को फोन करता है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, तो आपका डेटा डुप्लीकेट कर दीजिएगा। मैं इसमें देखिए अभी आज आ जाएगा आपका डुप्लीकेट। इसमें अभी 2 ऑप्शन और बढ़ेंगे, आप लोगों को बताया था, एक नॉट इंटरेस्टेड बढ़ेगा, नॉट इंटरेस्टेड मतलब मैं नहीं करूंगा, नॉट इंटरेस्टेड डाल के उसमें लिख दीजिएगा मैं काम नहीं करूंगा, मैं पसंद नहीं करता हूँ फास्ट न्यूज इंडिया को, ठीक है। साक्षी, ये देखिए मैं भी यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये मैं इंजीनियर को भेज रहा हूँ। देखिए जैसे आप लोग भी भेजते हो वैसे मैं भी इंजीनियर को भेजता हूँ। कभी कभी आप लोग सोचते हो कि मेरे हाथ में सब काम है, लेकिन ये सारे काम मेरे हाथ में नहीं रहते हैं, सारे काम इंजीनियर के हाथ में रहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ आप डुप्लीकेट या डबल आईडी करके आप जब सबमिट कर देंगे तो तुरंत वो लिस्ट आपके लिस्ट से हट जाएगा। तो जो आपको ये 62 फोन करने हैं तो आपका ये संख्या कम होकर के मात्र 5, 6, 7, 8, 10, 20 बचेगा। क्योंकि देखिए किसी को 8 फोन करना था, किसी को 8-10 फोन करना था, मुझे 21 फोन करना है, राजीव जी को 14 फोन करना है, प्रशांत को 7 फोन करना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोन करना है, 62 फोन करना है आपको। ठीक है, यह चीजें हैं। तो इसलिए ये चीजें आप दूसरे गांव में भेज दीजिए, भैया जाओ तुम दूसरे गांव में जाओ। ठीक है, लेकिन एक फायदा भी है। हाँ, 1 मिनट आपकी आवाज ऑन करूंगा। हाँ, क्या कह रहे थे श्याम सुंदर जी आप? सर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 100-150 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, तो उनसे कैसे बात हो पाएगी? तो इसलिए प्रेस तो ने कहा ना कि इसीलिए प्रेस ने और बढ़ेंगे। नहीं, इसीलिए प्रेस ने कहा ना कि 30 दिन आपको फोन नहीं करने हैं, फोन आपको करने हैं 15 दिन, मतलब 15 बार करने हैं। तो महीने में 15 फोन करेंगे यदि आप, जैसे आप मान लीजिए श्याम सुंदर जी, आप आज नौकरी करते हैं ना, अब मास्टर कोई ये कहे कि हम 30 दिन नौकरी करने जाएंगे, हम 30 दिन पढ़ाने जाएंगे, तो कहेगा भैया नौकरी की हो तो पढ़ाने तो जाना ही होगा। तो एक प्रकार से ये श्याम सुंदर जी समझिए कि जरूरी नहीं ना कि आप फास्ट न्यूज इंडिया कर रहे हो तो दूसरा काम भी करो आप। यदि यहीं से यदि आपको 10,000, 5,000, 20,000 महीना मिलना शुरू हो जाएगा तो अपने बीबी, बच्चों, माँ बाप, भाई बहन, परिवार में अपने घर पे आराम से ठंडी के मौसम में कुर्सी लगाइए, अपने घर में बैठ करके, हाँ और भैया ठीक ठाक, और भैया बढ़िया, और कृष्ण जी पटेल जी ठीक ठाक, अरे आपने आईडी अभी आप नहीं कराया भाई, ओम प्रकाश जी भैया आपने आईडी ऑन नहीं कराया आपने, तो उसको इतना बार आप जब बोले भैया ऑन करा लीजिए भैया, तो कहेगा यार दो यार इसको 500 रुपया दे दो, ठीक है लो यार भैया ऑन कर दो मेरी आईडी। तो जरा सोचिए कि यदि ये 62 लोग आईडी अपनी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कोई कराया हो, चाहे जो कराया हो, ये नहीं कि आप ही कराए होंगे, कोई भी कराया होगा, प्रदीप, छोटू, संदीप, आकाश, मुकेश, मंडल, पिंकी, रविंदर, ये सब आपके क्षेत्र के हैं, नहीं है तो इनका चेंज करिए क्षेत्र आप। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको कि यदि ये 62 लोग यदि अपनी आईडी ऑन कर लें, कैलकुलेटर में खोलता हूं, जो कि सिर्फ ऑन एक व्यक्ति का है, 62 में से एक ऑन है, बाकी 61 बंद है, तो हम 61 कर लेते हैं। 61 गुणे इस समय जो है रेट 1100 रुपए है, क्योंकि 40% छूट है, आईडी अभी पहली बार नया है इसलिए पहली बार लगेगा, आपका न्यू में आता है, लेकिन दो एक बार ऑन हो गई है, कार्ड मिल चुकी है, तो वो रिन्यूअल में आती है आपकी। ठीक है, तो अब 61 लोग यदि 1100 रुपए आपको देते हैं तो 67,100 रुपए आएगी आपकी जो टारगेट है। जरा सोचिए, जब मैं देखिए आपके डैशबोर्ड पे आता हूं, ठीक, आपकी जो टारगेट अभी पूरी है, ये आपकी टारगेट पूरी कितनी है, 23,370, तो 67,000 जुड़ जाएगी ना, टारगेट आपकी पूरी होगी ना, आप लाइफ टाइम के लिए फास्ट न्यूज इंडिया में बन जाओगे ना, जिंदगी भर जब तक ये लोग काम करेंगे, रिन्यूअल कराएंगे, आपको 5% घर बैठे मिलता रहेगा ना। आप वृद्धा नहीं हुए हैं, लेकिन किसी से कहेंगे ना यार कि फास्ट न्यूज इंडिया से हमको वृद्धा पेंशन के रूप में 200 या 500 रुपए महीना आता तो है। तो आज जो लोग फास्ट न्यूज इंडिया छोड़ के गए हैं वो भी कहेंगे कि यार वाकई फास्ट न्यूज इंडिया ने कुछ नया किया है। बगैर बताए श्याम सुंदर जी, आप पुराने होंगे, आप शुरुआत में देखिएगा कि पेमेंट से संबंधित कितनी समस्याएं आती थी। ठीक है, लेकिन आज बताइए, आज इधर साल भर से मुझे बताइए, या जो लोग फास्ट न्यूज इंडिया छोड़ करके ये कह के गए कि फास्ट न्यूज इंडिया में समय से पेमेंट नहीं मिलती है, 50 बार फोन करना होता है, आज मुझको आप बताइए कि पेमेंट के लिए किसी को फोन करना होता है? नहीं करना होता है। पेमेंट के लिए कोई समस्या नहीं है, पेमेंट रेगुलर मिलता है, रेगुलर मिलता है। 1 तारीख यानी आज 1 तारीख जब भी होगी, यदि बंदी है तो नहीं, तो 1 तारीख को ऑटोमेटिक पैसा आपके 10 बजे 11 बजे तक आपके खाते में पहुंच रही है। सर फास्ट न्यूज इंडिया से कोई भी शिकायत हो, लेकिन पेमेंट के लिए तो कोई शिकायत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, जैसे आपकी बात बड़ा अच्छा लगा कि आपने यह दावे के साथ कहा कि पेमेंट से संबंधित शिकायत नहीं है, लेकिन आज आपके मार्केट में और जब 63 लोगों को जब आप फोन करेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि सर फास्ट न्यूज इंडिया में पेमेंट ही नहीं देती है, तो आप उनको दावे के साथ कहिएगा सर नहीं देती थी। ठीक है, नहीं देती थी, मुझे भी पता है, और मैं खुद कह रहा हूं कि उस समय की व्यवस्थाएं कुछ डिस्टर्ब रहती थी, कुछ ऐसी योजनाएं बन गई थी जो प्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान में ले गई। ठीक है, लेकिन आज की योजनाएं, आज की प्लानिंग, आज के लोग, रोज नया नियम नहीं चेंज होता है, बहुत ही परफेक्ट है और टाइम से लोगों के पेमेंट मिलते हैं। और जो ये मैंने कॉलिंग सिस्टम आपको बताया, यदि आप लोग पहल करेंगे तो यह समस्याएं भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी
और आने वाले समय में फास्ट न्यूज इंडिया नाम बदल करके हम लोग नाम रखेंगे फास्ट न्यूज वर्ल्ड। पूरी दुनिया अपनी होगी, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया अपनी होगी। आज हम जैसे जा रहे हैं गोवा की टूर पे, तो गोवा नहीं, जर्मनी, जापान, अफ्रीका, रसिया, अमेरिका, दुबई, वहां की टूर रखेंगे। पूरी देश अपनी होगी और मतलब हर हिंदुस्तान का, या ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो नहीं कहूंगा, ये जो धरती अपनी है, धरती पे हर जगह अपना लोग होंगे, अपना परिवार होगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा। हम बस यही चाहते हैं और हम चाहेंगे कि इस मुहिम में आप लोग मेरे कदम से कदम मिला करके आप चलिए। और यदि मैं गलत बोलता हूं तो भी मुझे कहिए कि नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हो, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ये चीजें। लेकिन जो आज हमने श्याम सुंदर जी बताया, अपने से शुरू किया और आप पे लाके समाप्त किया, ठीक है। अपने बीच में 5 कड़ियां हैं। अब जरा सोचिए कि मैंने राजीव जी को फोन किया, राजीव जी ने उनको फोन किया, उन्होंने उनको किया, उन्होंने उनको किया, और आपको आपका आरआई ने किया, तो आपकी समस्या ही कहां रह जाएगी। जब आपको रोज व्यक्ति आपका, जैसे आपने कहा आरआई नहीं है, तो कहीं नहीं आ रहा है तो आप आरआई बन जाइए। भाई आप क्या ऐसा तो है नहीं कि आप आरआई नहीं बनेंगे, जिंदगी भर छोटे से दूध पीते हुए बच्चे की तरह अपने म्या 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 करते रहेंगे। अरे आरआई बनिए। इस समय हमारे पास समय नहीं ना, इस समय हम थोड़ा क्लिनिक चलाते हैं, थोड़ा दिक्कत परेशानी हो कोई जाती है। बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बन जाएगा। हम के यदि आपको लगता है आरआई नहीं है किसी व्यक्ति को, आप आरआई बना दीजिए, या प्रयास जारी है, कोई ना कोई वहां आरआई बना देगा। भाई आज पद खाली पहले है, हमारे कोई डीआई आ जाए, हम सोचते हैं डीआई हमारे आएंगे एरिया में कोई आपके DI जिले में, बहुत जल्द ही कोई ना कोई डीआई आने वाले हैं। ये गुड संदेश सर, वही आप लोगों चाहते को हैं हम भी। हाँ, बहुत जल्द ही कोई ना कोई डीआई आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आपसे बातें करेंगे, ठीक है। हालांकि डीआई आ भी जाएंगे तो वही है कि क्या बरखा जब किसी सुखाने, ठीक है। डीआई आएगा तो भी आपसे बात नहीं करेगा। तो ऐसा कहिए कि आपके क्षेत्र में कोई आरआई आ जाए, ठीक है, आरआई आ जाएगा तो आपसे बात करेगा। क्योंकि हालांकि आप बात करिए, जैसे आप फोन करोगे तो मैं भी बात करूंगा, लेकिन हम तब भी आपको कहेंगे कि क्रम वाइज बात करिए। क्रम वाइज बात करेंगे तो ये जो माइंड है ना, ये सब ठंडा रहेगा, सबका दिमाग ठंडा रहेगा, धन वर्षा होगी, खुशहाली रहेगी, चैन से आप भी घूमोगे, टहलोगे, ऐश करोगे, और चैन से हम भी घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे, और जेब सर में हम हमारे सबके। पास आरआई डीआई नहीं है तो हम डायरेक्ट एसआई को कॉल करेंगे। हाँ हाँ, नहीं है तो करना पड़ेगा। यदि नहीं है, यदि आज एसआई भी हट जाएगा तो हम दायित्व तो आपका निभाते हैं कि मैं फोन उठाने के लिए आपका तैयार हूं, ठीक है। लेकिन बाईपास मत करिए, ओवरब्रिज मत बनाइए। यदि एसआई है तो मेरे यहाँ मत आइए, ठीक है। और आइए मेरे यहाँ तब आइए जब एसआई आपका काम न सुनता हो, तब मेरे पास आइए और एसआई की पहले बुराई बताइए, तब मेरी बात करिए आप, ठीक है। अब जैसे कोई मेंबर फोन करे, जैसे आज आप है, मेंबर आपको फोन करेगा, आप नहीं सुनोगे, आरआई को फोन करेगा, नहीं सुनेगा, डीआई को करेगा, नहीं सुनेगा, एसआई को करेगा, नहीं सुनेगा, फिर मेरे यहाँ फोन करेगा, तो हम आप चारों को डांट लगाएंगे या समझाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 12:01 हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आज की इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। हालांकि आज मेरा ये जो फोकस था ये टोटली कॉल डिटेल पे था। शुरुआत मैंने अपने से शुरू किया, राजीव रंजन से होके, प्रशांत वासणे से होके, हेमंत चौधरी से होते हुए श्याम सुंदर जी तक मैं गया। यानी एक कंट्री से शुरू किया और एक गांव तक के हमने दायित्व को बताया। और इस वीडियो को अभी 2 घंटे बाद ये वीडियो जारी भी होगी। और जो लोग नए जुड़ेंगे, क्योंकि हर दिन एक ही चीज को बताना उचित भी नहीं लगता है, प्रयास रहेगी कि आप लोग अब इसको बताइएगा, विजन को बताइएगा, कर्तव्य को बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा कि कैसा लोगों को लगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने निर्देश 10 तारीख को बदला था तो उस पे लोगों ने कमेंट किया काफी कि सर बहुत अच्छा निर्देश है और इससे प्रेस का विकास होगा। तो आज हमने जो उस पे बताया, आपको जानकारी दिया कैसे करना है, उससे और ज्यादा विकास होगा। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेंगे और मिलेंगे कल। लेकिन आप में से भी मैं कहूंगा कि जो भी व्यक्ति ट्रेनर बनना चाहें, क्योंकि रोज मैं ही बात करूं ये उचित नहीं है, ठीक है, तो आप में से कोई ट्रेनर बने और टाइम से आए। यदि बीपीआरओ लेटर चाहिए तो ट्रेनर बनना होगा आपको, और बातें यही करनी होगी जो बातें मैं करता हूं, ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं कि हमारे यहाँ कितने योद्धा हैं, ठीक है। बातें आप करेंगे भाई, एक ही चीज तो बात करनी जो मैं सिखा रहा हूं आपको वीडियो जारी करूंगा, 10 बार इसको देखिए, और अगली बार आप इस तरह से आप भी किसी को चूज करिए, किसी स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक चेक करते जाइए, ठीक है, कि पूछते जाइए। और हमारे यहाँ अभी राजीव रंजन जी हैं, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी, लेकिन अब इतनी परफॉर्मेंस इनकी इतनी अच्छी है
कि टाइम से नहीं तो इन्हीं को जूम कनेक्ट नहीं करने आता था, लेकिन आज हर स्टेट इंचार्जों में सबसे पहले हमारे राजीव रंजन जी उपस्थित होते हैं। यह उपलब्धि है, ठीक है। आना पहले उपलब्धि है, जब व्यक्ति आएगा तभी सीखेगा, और जो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं वो सीखेगा क्या, उसको विजन क्या पता होगी, ठीक है। तो पहली प्राथमिकता आप सब लोग ये करिए, जितने भी लोग हैं, जैसे आज प्रशांत बासणी जी हैं, एक सुरेंद्र जी आए हैं और एक हेमंत चौधरी जी आए हैं, बाकी क्या 4-6 आरआई में से 6 के जो 4 बचते हैं, क्या उनके यहाँ कोई दुखद दुर्घटना हो गई है? ईश्वर करे कभी ना हो ऐसी दुखद दुर्घटना, लेकिन फिर भी नहीं हुई तो क्या कर रहे, नौकरी करने गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए नौकरी करने गए तो कम से कम संडे को आ जाया करें। हम तो ये डेली की जूम ट्रेनिंग इसलिए रखे कि जिनको कुछ पूछना है वो यहाँ आएगा, ठीक है। आज मैं आपको पूछने का मौका नहीं दिया, कंटिन्यू मैंने ही बोला, ठीक है, और 10 तारीख को भी मैं पूछने का मौका नहीं दिया, कंटिन्यू मैंने ही बोला। लेकिन अब जब ये दोनों विजन क्लियर हो गई कि क्या करना है आपको, तो अब आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा और मैं आपसे भी पूछूंगा। तो बस इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोले सर। सर हमारा जो डाटा है उसको फीडिंग करवा दीजिए, सही करवा दीजिए, और जो जैसा दिखता था हमारा गांव में दिख रहा है उसको भी सही करवा दीजिए। तो आज ही हो जाएगा, शाम तक आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल हो जाएगा। और कॉल डिटेल बिल्कुल ऐड करिएगा, खाली रहिएगा तो पूरा 63 को एक बार फोन करके ऐड करिएगा, ठीक है श्याम सुंदर जी। और जो आपके क्षेत्र के नहीं उनको यहाँ से अपने बाहर करिएगा, वहां से उठा के जहां भी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।